स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि भारतीय बाजार एक बार फिर से ग्लोबल मार्केट्स को कर रहे हैं आउट परफॉर्म। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड से अभी भी सिर्फ 100 अंक दूर है। निफ्टी 18,400 के इर्द गिर्द पूरा दिन ट्रेड करते हुए दिख रहा है और स्टॉक्स में तो जबरदस्त एक्शन है। मिड कैप स्मॉल कैप का भी बढ़िया पार्टिसिपेशन है। तो कैसा रहेगा आखिरी 1.5 घंटा आज के दिन का, और लगातार तेजी की हैट्रिक बनाए रखने के बाद बाजार का सेटअप कैसा बन रहा है, इस पर रहेगा हमारा फोकस में है बाजार की कुछ बड़ी बातें भी। आइए एक बार ये भी जान लेते हैं। लगातार तीसरे दिन तो आप देख ही रहे हैं, तेजी है। 100 अंक ऊपर निफ्टी दिख रहा है आपको, 150 अंक ऊपर बैंक निफ्टी है। 18,400 पर निफ्टी होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी 44,050 पर है। रिकॉर्ड ऊंचाई से एग्जैक्टली 100 अंक दूर आपको ट्रेड होते हुए दिखेगा। खरीदारी चौतरफा है। मेटल्स लगातार दूसरे दिन आउट परफॉर्म कर रहे हैं। एनर्जी इंडेक्स में आज जान आती हुई दिख रही है। फार्मा यहां पर आपको तेजी दिख रही है। आईटी के भी चुनिंदा स्टॉक्स परफॉर्म आपको अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा ऑटो, पीएसयू बैंक्स, यहां पर भी अच्छी तेजी बन रही है। मिड कैप स्मॉल कैप जैसा हम बात कर रहे हैं, लगातार अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 0.5% ऊपर ये इंडेक्स भी आपको दिखेंगे। और इन सब के बीच ठीक ठाक है ग्लोबल संकेत। 2-3 दिनों से अमेरिकी बाजार थोड़े सुस्त हैं। डाउ फ्यूचर्स भी 50 अंकों की नरमी दिखा रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स एकदम सपाट है। देखते हैं डेट सीलिंग पर अगर वहां पर कुछ इंपैक्ट आता है या नहीं। बट हमारे बाजार में जबरदस्त एक्शन बना हुआ है और आइए जानते हैं अनिल जी के साथ कि इस एक्शन में क्या करना है आपको। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। Yes. वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। रिकॉर्ड वाली आफ्टरनून होगी सर। 100 अंक अगर आप और भगा दें बैंक निफ्टी को। चाहिए आपको? करा दीजिए। आज करें या कल? मिड वीक क्या अच्छा रहता बहुत है। कुछ बात करने को मसाला रहता है और दोपहर में करते हैं तो फिर टाइम कम बचता है। डिसाइड आप जैसा बोले, होने का तो आज भी हो जाए, कोई आज या कल, चलिए इन दोनों में करवा दें। संभावना आज की पूरी है। आज की पूरी है। क्यों है कि वो बताऊं दीप, दो इंटरेस्टिंग चीजें अब तक के बाजार में जी। पहली चीज कितनी है, मुश्किल से 70 पॉइंट की। 70 पॉइंट भी ढंग से नहीं, 70 पॉइंट की रेंज। 70 पॉइंट की रेंज में ट्रेड करने वाला निफ्टी 80 पॉइंट ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गैप मिला, गैप सस्टेन हुआ और उस गैप से एक भी बार आप ढंग से नीचे गए नहीं। ये दिखाता है बाजार की ताकत, जो खरीदारी होती दिख रही है बाजार में हर एक लेवल पर। और ऐसा भी नहीं कि दौड़ लगा रहा है बहुत जोर से, आराम से जिसको जितना बेचना है बेचिए, जिसको जितना लेना है वो लेने के लिए लगातार खड़ा है। तो आपके लिए एकदम बराबर बैलेंस्ड है मामला। तो इसलिए खरीदारी का पलड़ा थोड़ा ज्यादा है। बैंक निफ्टी 44,000 मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर इसने ज्यादातर वक्त बिताया। 43,800 के नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आता है। 43,861 से घूम गया। बैंक निफ्टी की भी पूरी रेंज सिर्फ 200 पॉइंट की है। 200 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी अच्छा खासा मजबूती से 44,000 के ऊपर टिका हुआ है। तो इस बात की संभावना पूरी बनती है कि आप लाइफ हाई अटेम्प्ट करने की कोशिश आज ही करें। ये चीज़ तो दिख रही है। तीसरी चीज़ जो है वही है कि डेटा जो आपके बनते हुए दिख रहे हैं वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि आप एक्सपायरी के हफ्ते में, एक्सपायरी भी मंथली वाली है, तो अगर आपको पार करना है, शॉर्ट कवरिंग करवानी है, तो इससे बढ़िया समय क्या मिलेगा आपको कि आप ये करवा पाए। तो मेरे ख्याल से तेजी के लिए बाजार तैयार तो हो रहे हैं। बचे हुए 1.5 घंटे के लिए रुझान तो मजबूती की तरफ ही रखना है आपको। थोड़ा सा सपोर्ट डाउ फ्यूचर से मिसिंग है, 50 पॉइंट नीचे है। इसी वजह से हम थोड़ा सा रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे हैं और अमेरिका में आप देख भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूती वाले सेशन मिल नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से जो बढ़ने की रफ्तार धीमी पड़ी है, उसका एकमात्र कारण यही है कि अमेरिका उतना मजबूत है नहीं, अदरवाइज ऑल इज वेल। हाँ, एक थोड़ा वहां से सपोर्ट और आ जाए तो करेक्ट, कोई परेशानी की बात बस। बाकी सब ठीक है, कोई इशू नहीं। चलिए, तो ये है आपके लिए राय अनिल जी की तरफ से। वैसे अच्छा मूड माहौल बना हुआ है। देखते हैं बैंक निफ्टी 100 पॉइंट दूर है रिकॉर्ड से, अभी अटेम्प्ट करता है या कल, बट अच्छा मूड है। अनिल जी थोड़ी देर में आपको डेटा भी बताएंगे और स्ट्रैटेजी भी उनकी जानेंगे। आइए तब तक का आज और आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम ट्रिगर्स और साथ ही आज के सारे नतीजे और खबरें भी जान लेते हैं। पूरा एक्शन है। कुशल और नुपुर दोनों तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स कौन से बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स में एफएनओ स्पेस से अभी भी अशोक लेलैंड, बायोकॉन, साथ ही एनएमडीसी और डिक्सन टेक, इनके नंबर चारों के अभी एक के भी नहीं आए अभी तक। के भी नहीं, अभी तक बोला तो मुझे लगा कि एक आध के आ गए, जिन के बाकी सबके बाकी हैं, चारों बाकी है। कौन आ जाएगा मार्केट आवर्स में? मार्केट आवर्स में डिक्सन टेक की एक्सपेक्टेशंस है। ओके, ठीक है, डन। हम इसी में सावधान ज्यादा रहना है ना, फिर हम भी क्या है 3 के मामले में निश्चिंत रह सकते हैं। ठीक है, अब आगे का बताओ। हाँ, अपने काम कितना करना है वो अपने को पता होना चाहिए बस। हाँ,
सो 23 की बात हो गई है। अब 24 तारीख कल के लिए निफ्टी से हिंडाल्को, साथ ही एफएनओ स्पेस से कमिंस, नाल्को और इंडिया सीमेंट्स, इसके नंबर्स आने वाले हैं। कोल्टे पाटिल डेवलपर्स भी फोकस में रहेगा। बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही जेबी केमिकल्स यहाँ पर नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और शेयर विभाजन, इसको लेकर भी ये विचार करते हुए दिखेंगे। आंध्रा सीमेंट्स ये ट्रांसफर हो जाएगा ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब सीआई की जो एनुअल सेशन है वो 10:37 पर यहाँ पर बोलते हुए नजर आएंगे। 10:37। आपके पास पॉइंट एक्यूरेसी। आपके पास मिनट टू मिनट एजेंडा है वो क्या है? मतलब जैसा होता है ना कि 10 बजे अतिथियों का स्वागत, 10:03 पर दीप प्रज्वलन, वैसा ऐसा 10:37 एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पकड़े अभी, ऊपर और नीचे दोनों देखते हैं। गजब। 10:37 कुशल की एक्यूरेसी अल्टीमेट है बस। कल घड़ी मैच कर देंगे उसके साथ। ठीक है, अब तो आपने आयोजकों पे भी दबाव बना दिया कि 10:37 में गवर्नर साहब को चालू करवा देना, नहीं तो आप लेट पाने जाएंगे, है ना। वेरी गुड, बताइए। तो एक ये इवेंट है, साथ ही ग्लोबल इवेंट में फेड की जो मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होते हुए दिखेंगे शाम को। और अप्रैल महीने का यूके का सीपीआई और पीपीआई आंकड़ा, इस पर भी आपको नज़र रखनी है। साथ ही ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टिन लैगार्ड जी यहाँ पर एक 25 ईयर्स, ईसीबी के 25 साल पूरे हुए हैं, उसकी सेलिब्रेशन पर भी जो है बोलती हुई नजर आएंगी। 25 मई गुरुवार रिजल्ट्स के लिहाज से एफएनओ स्पेस से पेज इंडस्ट्रीज, जी एंटरटेनमेंट, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, साथ ही वोडाफोन आइडिया और सेल, इसके नंबर्स आएंगे। वर्लपूल एफएनओ में इसका आखिरी दिन होने वाला है, मंथली एक्सपायरी है, नेक्स्ट सीरीज से ये बाहर हो जाएगा। साथ ही बाबुल नौरी बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ आप देखिए यहाँ पर बोनस शेयर और साथ ही शेयर बाईबैक, ये दोनों हो सकता है कि ये करते हुए नजर आए, तो उस पर फैसला लिया जाएगा। स्पाइस जेट इंसॉल्वेंसी मामले पर एनसीएलटी में सुनवाई होगी। साथ ही टीम लीज सर्विसेज, इसका बाईबैक बंद हो जाएगा 25 तारीख को, और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा ट्रेंड का काउंटर। और Q1 जीडीपी आंकड़े यूएस के, ये भी आपको 25 तारीख को आते हुए दिखेंगे। ओके, तो ये हैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। आइए, आज ढेरों नंबर्स आ चुके हैं, कई सारी खबरें भी हैं, तो पहले जो नंबर्स आ चुके हैं बाजार खुलने के बाद ये जान लेते हैं नूपुर के साथ। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। सबसे पहले बजाज इलेक्ट्रिकल्स, जहां पे कंपनी का मुनाफा बढ़कर आया है, 39 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ के आसपास आते दिखा है। कंपनी की आय में भी आपको बढ़त दिखेगी। 4 रुपए का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। साथ ही साथ मार्जिन्स भी 4% से बढ़कर इस बार 5% के आसपास आते दिखे। तो ये स्टॉक फोकस में। टीवीएस चक्रा, जहाँ पे कंपनी का मुनाफा 8 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ के आसपास आते दिखा है। कंपनी की आय भी देखे तो 670 करोड़ से बढ़कर 680 करोड़ के आसपास आते दिखे। और मार्जिन्स में भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, 8% से बढ़कर 5% के आसपास मार्जिन आते हुए दिखे। ड्रीम फॉक्स में भी देखे तो यहाँ पर भी कंपनी की आय 99 करोड़ थी पिछले साल इसी समय पर, वो बढ़कर 238 करोड़ होती हुई नजर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 12 करोड़ से बढ़कर 34 करोड़ के आसपास आते दिखाए। और मार्जिन 12% से इंप्रूव होकर 14% के आए हैं। तो काफी पॉजिटिव, काफी अच्छे नंबर्स ड्रीम फॉक्स की तरफ से भी आते हुए नजर आ रहे। टीडीके हेल्थ के यहाँ पे अगर आप नंबर्स देखेंगे तो कंपनी की आय में 13% की ग्रोथ नजर आ रही है। कामकाजी मुनाफा देखे तो पिछले साल 5 करोड़ के आसपास था, वो 15 करोड़ हो चुका है। मार्जिन 3% से बढ़कर 8% के मार्जिन इस बार कंपनी ने बनाया। मुनाफा भी देखे तो 11 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ के आसपास आते दिखा है। इंडिगो रेमेडीज, यहाँ पे कंपनी की आय 5% से बढ़कर आई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखे तो 20% की गिरावट यहाँ पे नजर आएगी। मार्जिन भी 400 बेसिस पॉइंट से गिरकर इस बार 15% के आसपास आते दिखे। और मुनाफा भी देखे तो 35% की गिरावट यहाँ पर भी दिखा रहा है। यूनिकैम, यहाँ पे कंपनी की आय 9% से बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 68 करोड़ का था पिछले साल, अब वो 17 करोड़ का रह गया। मार्जिन 18% से गिरकर 4%। और पिछले साल कंपनी ने 70 करोड़ के मुनाफा किया था, जिसके अगेंस्ट इस बार 44 करोड़ का घाटा आते दिखा है। ओके, तो ये है ढेर सारी आज खबरें जिन पर रहेगा भरपूर एक्शन। कुछ और भी नंबर्स क्या बात है, इतनी है। अच्छा, क्योंकि नतीजे काफी सारे आ गए ना आज के। ओह, तो रिजल्ट्स वाले ही आए हैं, अभी तो खबरें बाकी है। खबरें बाकी रह गई। बताएं नूपुर। मुझे लगा कि थोड़े नूपुर थक गए होंगे तो ब्रेक दे दिया जाए।
स्काई स्टेट, जहां पे ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आ रही है कि 4 विमानों को फ्लीट में दोबारा शामिल कर लिया जाएगा। 15 जून तक फ्लीट में दोबारा शामिल करने का कंपनी का लक्ष्य है। और फिलहाल आप देखेंगे तो 25 विमान ग्राउंडेड है कंपनी के, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। एस्कॉर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे 1 जून से ट्रैक्टर की जो कीमतें वो कंपनी बढ़ाने वाली है। मॉडल के आधार पर ट्रैक्टर की कीमतें बढ़ाई जाएगी, तो यहाँ पर भी फोकस रहने वाला है। जी, हमारी एक्सक्लूसिव खबर आती दिख रही है सूत्रों के हवाले से 2 व्हीलर कंपनीज के लिए, और काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ भी है क्योंकि फ्लैक्स फ्यूल ऑटो वाले ऑटो पर जीएसटी फिलहाल 28% लगाया जाता है, उसे घटाकर 5% करने का प्रस्ताव रखा गया है। हाइब्रिड गाड़ियों पर जीएसटी 28% से घटाने पर भी विचार है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है 2 व्हीलर कंपनीज के लिए, तो यहाँ पर भी आपको रखनी नजर। टाटा मोटर्स कंपनी को 50 मैग्मा बसों का एक नया ऑर्डर मिला है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है टाटा मोटर्स के लिए। और लास्ट में बल्क डील अगर आप देखें तो मैक्स हेल्थकेयर में करीबन 38 लाख शेयर्स के कई सौदे हुए सुबह से। और मदरसन सुमी वायरिंग की भी बात करें तो 1.1 करोड़ शेयर्स के सौदे सुबह से होते हुए नजर आए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहां पर है एक्शन भरपूर। इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, हिमांशु जी सब तैयार हैं वागले साहब के साथ। और ऐसे में जब वागले साहब के साथ सब तैयार हैं तो बिगल फिल्म पहले वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मेरे को आपसे एक न्यूज जानना है कि निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ है? मेरे में है सर। एक्चुअली आपने सुना नहीं, आपके अलावा ऐसा मैंने कहा। बैंक निफ्टी तो मैंने चूज किया है वो स्टॉक बैंक निफ्टी वाला ही है, यही मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए था, तो अभी मेरा कॉन्फिडेंस दुगना हो गया। बंधन बैंक में एक ब्रेकआउट है अनिल जी, 250 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। ये थोड़ा सा ये इंट्राडे कॉल के बजाय थोड़ा सा पोजिशनल लेंगे 2-3 दिन का तो ज्यादा बेटर होगा। अभी 254 का भाव है, मेरा 248 का स्टॉप लॉस होगा क्योंकि इंट्राडे में इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो नहीं सकता, तो आप कम क्वांटिटी लेके थोड़ा लंबा प्ले करें। 270-275 तक के मूव में 2 से 3 दिन में देख रहा हूँ। 270-275 3 दिन में बंधन बैंक खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से। बैंकिंग में मुंह तो जबरदस्त चल रहा है। दीप की बड़ी इच्छा है वागले साहब कि आज ये लाइफ टाइम हाई हो जाए, तो दीप बोले कि काम निपटे एक। तो इसलिए हम कोशिश में लगे हैं। डेटा भी मैं दीप बना ही रहा हूँ, काफी कुछ पहुंच चुका हूँ, मैं निफ्टी तक पहुंच चुका हूँ, बैंक निफ्टी के डेटा में प्रवेश कर रहा हूँ, तो गिव मी सम मोमेंट्स। बिल्कुल सर, जरूर। बट बैंक्स पर रखिए नजर, मिड कैप बैंक्स स्पेशली आज सुबह हम हाईलाइट कर रहे थे कि मिड कैप बैंक्स में अच्छी मूव आई है। बंधन, आरबीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे काउंटर्स, पीएनबी, इन पर आपको एक अच्छी मूव सुबह आती हुई दिख रही थी। अभी भी अगर आप देखें तो कई सारे और काउंटर्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। डेल्टा कॉप, सुबह भी इसकी बात हो रही थी, सुमित जी की तरफ से कॉल भी आया था, 240-245 के टारगेट भी दिए थे। और सुमित जी गुड आफ्टरनून। डेल्टा कॉप 230 पर रेकमेंड किया था, 235 पर फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, 237 का हाई भी बनाया था। क्या करना है सर अगर पोजीशन ली है? स्टॉप लॉस और टारगेट रिवीजन कुछ देना है इस पे? गुड आफ्टरनून दीपांशु। हाँ बिल्कुल दीपांशु, एक अच्छा मूव इसके अंदर देखने को मिल रहा है। डेज हाई पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। 240 तक का तो लेवल लगता है इमीडिएटली देखने को मिलना चाहिए, और 240 का लेवल पे तो और ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने भी बाय किया है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करें। अगर 6 रुपए इंटरडे मुनाफे में संतुष्ट है तो बुक करके निकल सकते हैं। अगर और प्रॉफिट चाहिए तो कॉस्ट के ऊपर का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन होल्ड करना चाहिए। कैंडल मजबूत है, चार्ट्स मजबूत है, स्टॉक बढ़िया दिख रहा है। 240 के ऊपर के लेवल जल्दी देखने को मिलने चाहिए। सुमित जी, ऐसे 6% इंट्राडे मुनाफे में संतुष्ट है, ऐसी बात तो आप करो मत। वैसे तो 6% महीने भर में नहीं मिलते, हफ्ते भर में, साल भर में भी कई बार नहीं मिलते, लेकिन अगर संतुष्टि की बात है तो सर ये 15% कराओ ना अदानी एंटरप्राइजेज जितना इसको भी। भाई अगर मेरे हाथ में नहीं है। देखो, आपके हाथ में नहीं, आपके दिमाग में है। दिमाग से आपने जो चार्ट सुबह सुबह पढ़े और डेल्टा कॉप का इतना शानदार कॉल दिया, तो वो जबरदस्त एक्शन आपके सामने होता है। बहुत ही बेहतरीन कॉल डेल्टा, और लंबे समय बाद एक ढंग का दमदार ब्रेकआउट आता गया। बिल्कुल, और डेल्टा कॉप इस समय आउट परफॉर्म भी आपको करते हुए दिख रहा है। नजर रखिए इस चार्ट पर, देखते हैं कैसी मूव आपको ये दिखाएगा। कुछ और काउंटर्स जहां पर मूव आ रही है, वर्लपूल, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसके वायदा कारोबार में बस आखिरी 2 दिन ही बचे हैं, उसके बाद ये वायदा कारोबार के बाहर जाने वाले हैं, यानी कि अगली सीरीज से, ये थर्सडे इसका आखिरी दिन होगा, अगली सीरीज से वर्लपूल वायदा कारोबार का हिस्सा नहीं होगा। बट आज थोड़ी अच्छी मूव आ रही है। एक बार कुणाल जी से चार्ट पर भी राय ली जाए। कुणाल जी देखें सर, वर्लपूल 2% ऊपर डेज हाई पे।
देखिए एक रेंज में अभी तक ट्रेड कर रहा था दीपांशु, अब रेंज से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, तो एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और अब ये डेरिवेटिव से भी बाहर हो जाएगा तो फिर इसके लिए बेहतर होगा और बहुत मुमकिन है कि फिर आपको एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखे। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहें, कोई नई खरीदारी की राय इन स्तरों पर नहीं। चलिए, तो नई खरीदारी की राय नहीं है, बट बने हुए तो बने रहिए। याद रखिएगा बस आखिरी 2 दिन है, ये वायदा कारोबार का हिस्सा। अच्छा एक्शन इस पे आ रहा है। पर फुल फार्म में है वागले साहब और बंधन बैंक के बाद एक और कॉल उनकी तरफ से तैयार। आइए जानते हैं कौन सा स्टॉक। बिगुल वागले का बंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, एक्चुअली मैंने ब्यूगुल के लिए रिक्वेस्ट की नहीं थी, लेकिन आप मेरे पास आए हो तो मेरे पास एक स्टॉक है तो मैं वो उसका जिक्र करता हूँ। कॉनकॉर में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। कंटेनर कॉर्प 655 का भाव है, मल्टीपल 4 टॉप्स का इसने रेजिस्टेंस जो कि 648, 49 का है उसको ब्रेक किया है और जो फोर्स से ब्रेक किया है ये मूव 680 तक जानी चाहिए, एक्सटेंड होनी चाहिए। तो करंटली 655, 56 के आसपास बाय करें, 647 का स्टॉप लॉस, 680 टू 690 तक का टारगेट, टाइम फ्रेम आज और कल का। यह आपके लिए कंटेनर कॉर्प कॉनकॉर, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। 650 के ऊपर एक ब्रेकआउट इस काउंटर पर आपको आते हुए दिख रहा है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर लाइव विजुअल्स आ रहे हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस समय एक विजिट पर हैं और भारतीय डायस्पोरा को वहां पर संबोधित भी करने वाले हैं। कुछ ही देर में बस ये प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आई थिंक प्रधानमंत्री मोदी ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ लाइव विजुअल्स आ रहे हैं उस प्रोग्राम के और जब प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होगा तब हम सुनेंगे भी कि क्या उनका कहना है। बट विजिट है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एल्बनीज के साथ प्रधानमंत्री मोदी के विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर इस समय आते हुए दिख रहे हैं। इस पर भी करें फोकस। थोड़ी देर में उनका संबोधन भी शुरू होगा, उस पर भी हम डालेंगे नजर। तब तक एक दो और स्टॉक्स जहां पर मूव आ रही थी वहां पर करना था फोकस, क्योंकि आज स्टॉक्स का एक्शन अच्छा है। एनबीएफसीज में भी अच्छी मूव आ रही है। श्रीराम फाइनेंस ये एक और काउंटर है जहां पर आपको अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक बार हिमांशु जी से इस पर राय ली जाए। हिमांशु जी, श्रीराम फाइनेंस देखिए सर, अच्छे मूव में 3-3.25% की तेजी बनी हुई है। डेज हाई से ज्यादा दूर इस समय ट्रेड नहीं कर रहा है। कोई राय इसके चार्ट पर सर? दीपांशु, एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने लिया है लगभग 1320-1325 रुपए के आसपास और वहां से एक रिकवरी स्टॉक अटेम्प्ट कर रहा है। मेरा मानना है कि 1400 रुपए तक स्टॉक इस एक्सपायरी में अपसाइड दिखा सकता है, तो यहाँ से भी अभी 30-35 रुपए की अपसाइड है। इंट्राडे की पोजीशंस के लिए यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है 1355 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, और अपसाइड में 1388-1400 रुपए तक का मूव आज या कल तक यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो यह है आपके लिए श्रीराम फाइनेंस, जहां पर एक अच्छी मूव आ रही है। पीरामल एंटरप्राइजेज, यहां पर भी आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है। 2% ऊपर आपको पीरामल भी ट्रेड करते दिख रहा है। कल भी हमारे रेडार पर था ये काउंटर, क्योंकि एक अच्छी मूव सेकंड हाफ में इसमें आती हुई दिख रही थी और आज भी पीरामल एंटरप्राइजेज पर एक्शन थोड़ा बना हुआ है। एक बार पीरामल के चार्ट पर भी राय लेते हैं, क्योंकि एनबीएफसी थोड़े फ्लेवर में भी हैं इस समय। सुमित जी, पीरामल देखें सर, 775 का लेवल, कोई व्यू इस चार्ट पे? बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं दीपांशु। स्टॉक कल से बाउंस बैक दिखाने का शुरुआत किया है और हफ्ते भर के 10 दिन के हाई लेवल पे स्टॉक अभी आ चुका है। पीएल के अंदर 770 के ऊपर आज क्लोजिंग देखने को मिलता है, तो फिर पीएल यहां से एक ऊपर का मूव दिखाएगा, जिसके अंदर ऊपर में 800 रुपए के लेवल दिखाएगा। तो जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। ब्रेकआउट है 770 के ऊपर का क्लोजिंग रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर 800 रुपए, 825 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में पीरामल एंटरप्राइज के अंदर देखने को मिल सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट बन के आ रहा है 760, 755 के पास है, तो 760 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 800-825 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। यह है आपके लिए पीरामल एंटरप्राइजेज में फाइनली अब यहाँ पर भी एक्शन आना शुरू हो चुका है। देखिए, बुले बिस्तर स्टॉक है जो अब एक्शन में आते दिख रहे हैं। इस बीच ताज़ा तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं और वहाँ पे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही है, देखते रहिए। ओके, आइए। ओह जी सर, मेरा तो आज डेटा जल्दी तैयार हो गया। डेटा तैयार हो गया, बिल्कुल। आइए, जब तक समय हो, लेकिन समय से पहले तो नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए, लेकिन बात करेंगे उन कंपनियों की जो तेल और गैस सेक्टर को सर्विसेज देती हैं, अलग अलग तरह की। अब इन कंपनियों में कुछ बढ़िया ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि आगे अच्छी संभावनाएं, कुछ न कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं जो इन कंपनियों को बना रहे हैं इंटरेस्टिंग। क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, किस तरह की कंपनियों में हो रहे हैं, कैसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये सब जानना समझना जरूरी है। और इसके लिए तैयार है
मिस्टर वरुण दुबे। दुबे साहब बताएं। डेफिनेटली तो ऑयल एंड गैस क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख भी रहे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज किस तरह से नतीजे आ रहे हैं, अपस्ट्रीम कंपनीज यहाँ पे भी किस तरह से अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिले। तो जाहिर सी बात है जब इस तरह का एनवायरनमेंट बनता है तो जो रिलेटेड कंपनियां रहती है या फिर रिलेटेड सेक्टर्स रहते हैं वहाँ पे ऑर्डर फ्लोज काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है केपेक्स बढ़ता है और यही असर जो है वो अब देखने मिल रहा है। पिछले 2 सालों में आपने देखा कि अपस्ट्रीम कंपनीज ने काफ़ी दमदार कमाई की जब कच्चे तेल के दाम बढ़े, और उसका अब रिफ्लेक्शन जो है आपको खासकर इनकी जो दूसरी कंपनीज है या फिर इंजीनियरिंग कंपनीज जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसमें देखने मिल रहा है, और ऑर्डर ग्रोथ अच्छी खासी देखने मिल रही है। आप जिंदल स्टॉक को ही देख लीजिए, इस कंपनी को ऑयल एंड गैस सेगमेंट में जीसीसी रीजन और लैटिन अमेरिका से काफ़ी बड़े ऑर्डर मिले हैं। 31 मार्च 2023 तक अगर आप देखेंगे कंपनी की कुल ऑर्डर बुक 12,000 करोड़ के आसपास की है, जबकि 30 जून 2022 को ये केवल 5,900 करोड़ के आसपास की थी। यानी कि ऑलमोस्ट 3-4 क्वार्टर में ये ऑर्डर बुक जो है वो दोगुनी हो चुकी है। आप वेल्सपन कॉर्प को देखिए, इस कंपनी की सब्सिडरी है, उनको सऊदी अरमको से करीब 4,000 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले थे। फिलहाल अगर आप देखेंगे इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू जो है करीब 7,700 करोड़ के आसपास के, और कंपनी ने कहा है कि अगले 3 से 5 साल में करीब 15,000 करोड़ रुपए की आय जो है वो करने का ये अनुमान लगा रहे हैं। यानी कि यहाँ और भी ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिलने वाले हैं, ये कंपनी उम्मीद करती है। अनूप इंजीनियरिंग को आप देखिए, कंपनी का अनुमान है कि FY24 में 25 से 30% के आसपास की ग्रोथ होगी, और FY23 में जो ऑर्डर बुक है 393 करोड़ से बढ़ के 530 करोड़ के आसपास आ चुकी है। FY27 तक आय जो है वो 1,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी की हो सकती है। यानी कि जो ऑयल एंड गैस क्षेत्र से रिलेटेड कंपनीज है वहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर फ्लो जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है, और सबके सब ये कह रहे हैं कि आने वाला वक्त जो है इनके लिए और बेहतर रह सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए ऑयल एंड गैस से जुड़ी कंपनीज। वेल्सपन कॉर्प में हमने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा है। कल इनफैक्ट हमने देखा बड़े ऑर्डर्स भी वेल्सपन कॉर्प के लिए आए थे, जिंदल सॉ, अनूप इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी आप इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं। आज थोड़े सुस्त हैं ये काउंटर्स, बट एसेंशियली बड़ा एक्शन इनमें हमने होते हुए देखा है। वेल्सपन कॉर्प ये इंटरेस्टिंग काउंटर भी है, और कल 4,000 करोड़ तक के ऑर्डर इन्हें मिले भी थे जिसकी इन्होंने घोषणा करी थी। सऊदी से ऑर्डर मिला था। कुणाल जी एक बार वेल्सपन कॉर्प का चार्ट भी देखें सर, 240 के लेवल पे। देखिए अच्छा चार्ट है दीपांशु। स्टॉक में हायर बॉटम्स की श्रृंखला हम देख रहे हैं। एक बेस बनाया स्टॉक ने 190 के आसपास, वहां से हम एक रैली बनते हुए देख रहे हैं। मुझे लगता है कि अब एक संशोधित स्टॉप लॉस 228 के आसपास रखें, जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है बने रहें। मुझे लगता है कि स्टॉक 280 290 की ओर कूच कर रहा है। 180 290 की ओर जा रहा है, यानी कि यहाँ से भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पर आपको आती हुई दिख सकती है। वेल्सपन कॉर्प इस काउंटर को अपने रेडार पर रखे। जिंदल सॉ ये भी एक और काउंटर है जहां पर एक राय ले लेते हैं। हिमांशु जी एक बार जिंदल सॉ का भी चार्ट देखें सर। देखिए सेटअप अच्छा है, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में भी काफी अच्छी तेजी दिखाने का पोटेंशियल रखता है। अगर कोई भी डिप मिलती है 180 175 रुपए के आसपास तो इस स्टॉक में खरीदारी करें। 160 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। मेरा मानना है ये स्टॉक 240 250 रुपए तक के टारगेट दिखाने का पोटेंशियल रखता है। यह है राय आपके लिए जिंदाल सौ पे। आइए अब करते हैं बिगुल का सिलसिला शुरू। अब तक तो वागले सामने कमान संभाली थी, अब सुमित जी भी भरपूर एक्शन में। सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, तो बैंक स्टॉक मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 54 रुपए 50 पैसे, 54 रुपए 60 पैसे। स्टॉक का नाम है J&K बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। कल का हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है। J&K बैंक पिछले 10 दिनों की गिरावट के बाद अब वापस से अपवर्ड मूव रिज्यूम कर रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से एक अच्छा बाउंस और एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस 53 रुपए का नीचे में लगाएं, मात्र 1.5 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस है। 53 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें, क्योंकि जस्ट अभी मूव का शुरुआत हुआ है। ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 59 रुपीज का, दूसरा टारगेट बनेगा 62 रुपए का। 59 और 62 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए J&K बैंक में खरीदारी करें 53 रुपए के स्टॉप लॉस से। ठीक है, 53 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ J&K बैंक में करें खरीदारी। आइए बढ़ते आगे, और अब एक बिगुल हिमांशु जी के लिए। हिमांशु जी बताएं सर।
अनिल जी 44,100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी की खरीदारी करेंगे। 160-150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 120 रुपए का, और अपसाइड में 210 रुपए का पहला टारगेट और 260 रुपए का दूसरा टारगेट। 44,100 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन निफ्टी बैंक में खरीदारी करके चलने की सलाह है। अनिल जी सुबह से निफ्टी 44,000 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। इवेंचुअली 2 बार हायर हाइज भी बनने की कोशिश करी और डेटा पॉजिटिव है, और मुझे लगता है जिस तरह से आज इंट्राडे में अग्रेसिव पुट राइटिंग हुई है, जो कल तक कॉल राइटिंग देखने को मिली थी 44,000 और उसके नीचे, तो कहीं ना कहीं इंट्राडे में पल्ला वापस से आज और कल के लिए पॉजिटिव साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि टुवर्ड्स द एंड ये शायद एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा होगा तो ये जो कॉल ऑप्शन के मैंने टारगेट सुझाए हैं 210 और 260 के, ये देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय आती हुई बैंक निफ्टी का 44,100 का कॉल ऑप्शन खरीदने की। 150-160 की रेंज में लीजिए और उसके बाद स्टॉप लॉस लगाइए 120 का। 210 और 260 के टारगेट के लिए तो लीजिए। जोर आ गया पूरा अब हिमांशु जी की तरफ से भी। तैयार है हिमांशु जी? ओके, बढ़ते आगे और अब वक्त है सिद्धार्थ जी लाइफ लाइन यूज करते हुए सुपर सिद्ध। बताएं सिद्धार्थ जी, लाइफ लाइन यूज करने की कोई खास वजह? गुड आफ्टरनून अनिल जी, थैंक यू सो मच, आपने लाइफ लाइन यूज करने का मौका दिया, थैंक यू। सबसे बड़ी चीज आज लाइफ लाइन इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि हर घर जल पहुंचाने वाली कंपनी लाया हूं। सिद्धार्थ जी कौन सी? अनिल जी हर घर जल पहुंचाने वाली कंपनी एस्ट्रल लिमिटेड। ओके, एस्ट्रल लिमिटेड आपका ऑल टाइम फेवरेट, बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, और आपको याद है बिल्कुल लीडर है ये CPVC पाइप्स में, और जो सरकार की योजना है हर घर जल, इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है एस्ट्रल लिमिटेड। मैं मानता हूं कि पाइपिंग और एडहेसिव डिवीजन में तो काफी अच्छा कर रहा है, अब साथ साथ में उन्होंने प्लम्बिंग और पेंट्स डिवीजन का भी काफी अच्छा एक्सपेंशन किया है। चौथे तिमाही के नतीजे काफी स्ट्रॉन्ग दिखे हैं, और मैनेजमेंट का ये मानना है कि 15 से 20% ग्रोथ आ सकती है पाइपिंग डिवीजन में, और 20% की ग्रोथ आ सकती है एडेसिव्स में। तो पहला टारगेट आपको रखना है 1750 का एस्ट्रल लिमिटेड पे, 1750 का, और दूसरा टारगेट रखना है 1790 का। 1790 और 1750 दो टारगेट रखने हैं शॉर्ट टर्म और पोजिशनल एस्ट्रल लिमिटेड पे, और 15% वॉल्यूम का भी ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। ये कंपनी आय में भी अच्छा इजाफा कर सकती है, करीबन 28% ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले समय में। तो एस्ट्रल लिमिटेड जो एक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली कंपनी, एक स्टेडी शिप, एक मजबूत कंपनी, राहुल द्रविड़ जैसी इनिंग खेलती है, स्टेडी कंपनी है। 1750 का फर्स्ट टारगेट, 1790 का दूसरा टारगेट। के तो ये है आपके लिए एस्ट्रल लिमिटेड, राहुल द्रविड़ जैसी बढ़िया इनिंग खेलने वाली। सर राहुल द्रविड़ कैसे याद आया अभी आजकल? जी वो तो वॉल कहलाए जाते थे। नहीं आजकल के, अच्छा एक चीज, आजकल के जमाने में राहुल द्रविड़ जैसा कोई प्लेयर है? बचा है कि ये 2020 के जमाने में गए राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर मिलने ही मुश्किल? हाँ जी, वैसे तो प्लेयर मिलने मुश्किल है, पर थोड़ा बहुत चेतेश्वर पुजारा उनके आसपास आ सकते हैं। हाँ, तो वो भी अब तो ज्यादा लंबी नहीं उनकी बची नहीं है। हाँ मतलब ठीक है, अभी तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो खेलेंगे, लेकिन अब नई जो सारी ब्रीड आ रही वो मारो पीटो भागो एकदम, सूर्य कुमार, हाँ सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, उस लेवल की। आओ और करो काम। तो चलिए धन्यवाद सर। एस्ट्रल लिमिटेड बेहतरीन पिक आपकी तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए हमें ले जाएं जर्मनी कभी भी सिद्धार्थ जी, या नहीं हम आपको ऑस्ट्रेलिया ले चलते। चलिए प्रधानमंत्री मोदी बात करें, सीधे चलते हैं वहीं। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सेलेंसी अल्बनीजी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग,
कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलेंग, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पीटर डटन, असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर टिम वॉट्स, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रयू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the land that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। तो ये थे प्रधानमंत्री मोदी जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर और सिडनी में यहाँ पर संबोधित करते हुए भारतीय समुदाय के लोगों को और वहाँ के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए।
आइए बढ़ते आगे, 2:30 बज चुके हैं, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर क्या है इरादा? आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज भी 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की राय। पहला बताएं सर। अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है एक रेलवे स्टॉक है। स्टॉक का नाम है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, TWL इसका टिकर है NSE का। 336 के लेवल्स पे अभी ट्रेड करता है। इसके पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 360 के, स्टॉप लॉस रखना 325 रुपए का। एक जबरदस्त कंपनी है और पिछले साल 1.5 साल में बहुत ही दमदार रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया और इस स्टॉक को मैंने कई बार निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है। ये कंपनी फ्रेट वैगन्स, फिर पैसेंजर कोचेज, फिर मेट्रो ट्रेन के लिए कोचेज, फिर शिप बिल्डिंग, इस तरह का कारोबार करती है। हमने इस कंपनी की कैपेसिटी है साल में 8,400 वैगन बनाने की और हमने देखा हाल ही में सरकार ने कई सारे वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस करे हैं और 200 वंदे भारत ट्रेन के ऑर्डर्स भी दिए हैं। तो उसके कारण से इस कंपनी की जो ऑर्डर बुक है या जो आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहे हैं। इनको कुछ क्वार्टर्स पहले 27,000 वैगन का 8,500 करोड़ का भी एक सिंगल बड़ा सारा ऑर्डर मिला जो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्डर्स था इस कंपनी की हिस्ट्री में। कंपनी का एनुअल टर्नओवर FY22 में सिर्फ 2,000 करोड़ था और आज ऑर्डर बुक देखेंगे तो 10,500 करोड़ के लगभग की ऑर्डर बुक है। दिसंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, 39 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल सिर्फ 1 करोड़ का पैट था दिसंबर तिमाही में। मार्जिन थे अराउंड 10.7%। फिर इनका इटली में भी प्रेजेंस है, वहां पे इनकी एक सब्सिडियरी है टीटागढ़ फिरेमा करके और उनके पास भी करीबन 500 मिलियन यूरो मतलब 5,000 करोड़ के करीब का ऑर्डर है। तो इस तरह की जबरदस्त ऑर्डर बुक है, जबरदस्त काम कर रही है। FIDs भी बुलिश लगते हैं, अराउंड 12-13% स्टेक ओन करते हैं जिसमें HDFC अकेला अराउंड 6.14% है। फिर और बाजार के कई दिग्गज निवेशक भी इसमें निवेशित है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल खरीदना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 360 एंड स्टॉप लॉस ऑफ 325। ओके, तो पहला स्टॉक है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, यहाँ पर 360 के लक्ष्य के लिए करे खरीदारी, ये राय सेठी साहब की तरफ से और दोनों ही कैश के स्टॉक है। तो बताएं सर दूसरा कौन सा है? आदित्य जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है वो सेक्टर से है जो आज फोकस में है, टायर का सेक्टर, और वहां से मैंने आज पिक किया है जेके टायर को जो अभी 179-180 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले शॉर्ट टर्म टारगेट है 190, स्टॉप लॉस रखना 175 का। ये सिंघानिया ग्रुप की कंपनी है और वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर मैन्युफैक्चरर्स है जो कि हर सेगमेंट के लिए ट्रक्स है, बसेस है, पैसेंजर व्हीकल्स, 2 व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स, इन सब के लिए टायर्स बनाती है। और जो ट्रक रेडियल टायर का मार्केट है वहां पे इनका 28% का मार्केट शेयर है। फिर ये कंपनी ईवी स्पेसिफिक स्मार्ट रेडियल टायर्स भी सब सेगमेंट के लिए बनाती है। क्लाइंट लिस्ट जबरदस्त है, मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, hyundai, होंडा, जो आप नाम लीजिए सबको कैटर करती है। बहुत ही जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 6,000 डीलर्स है, 500 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। और इस कंपनी ने हाल ही में एक स्मार्ट टायर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप में भी निवेश किया है और जिसके द्वारा ये एक सेंसर टेक्नोलॉजी से टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च करने वाली भारत की पहली कंपनी होगी। और कंपनी का मेक्सिको में भी 3 प्लांट्स है, फिर कई सारे देशों में प्रेजेंस है जैसे मिडिल ईस्ट है, अफ्रीका है, नॉर्थ और लैटिन अमेरिका भी है। और इस तिमाही के नतीजे तो बहुत ही दमदार थे जो हमने बाकी के भी टायर स्टॉक्स में देखे। 38 करोड़ का पैट था पिछले साल, जो इस साल इन्होंने मार्च तिमाही में 112 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है। वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है, 15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है जबकि इसके जो पीयर्स है वो 35-40 के मल्टीपल्स पे है। और आज ये सेक्टर के जो नतीजा है उसके बाद हमने देखा थोड़ी बहुत करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरा सेक्टर ही अच्छा करने लगा वापस से, जिसमें आज अपोलो टायर या बालकृष्ण टायर सब अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अब करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 190 के टारगेट के लिए 175 का स्टॉप लॉस। 190 का टारगेट, 175 का स्टॉप लॉस, जेके टायर में करें आप खरीदारी। ये 2 स्टॉक हैं जो आपके लिए सेठी साहब की तरफ से खरीदारी करने की, टीटागढ़ और जेके टायर, ये है तैयार। चलिए, तो 2 बेहतरीन कैश स्टॉक्स सेठी साहब की तरफ से, इन पर रखेंगे नजर। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अनिल जी की स्ट्रैटेजी का भी हो गया है वक्त। सर हमारे बाजार तो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, थोड़ी नरमी है डाउ फ्यूचर्स में। आज सुबह 50 पॉइंट ऊपर थे, अभी आप देखेंगे 60-70 पॉइंट नीचे हैं और एकदम सपाट है नैस्डैक फ्यूचर्स। कल शाम को भी थोड़ा मिला जुला कारोबार ही दिखा था हमें यूएस में। यूरोप में थोड़ी कमजोरी है, फ्रांस के बाजार 1% नीचे हैं, जर्मनी में थोड़ी सुस्ती है, यूके के बाजार हल्के पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं।
कच्चा तेल ठीक है सर, दबाव में है, रुपया भी एकदम फ्लैट है, कोई वहां पर मूवमेंट नहीं आ रहा है। एशिया के बाजार थोड़े मिले जुले थे, चीन और जापान थोड़े कमजोर थे, बाकी एशिया ठीक ठाक था। बट हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं सर ग्लोबल मार्केट्स को। 80 पॉइंट निफ्टी, 160 पॉइंट बैंक निफ्टी, क्या करना है सर? तेजी इस समय तो है ही, बिल्कुल तेजी का रुझान बरकरार रखना चाहिए और दीप कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। 18,390 के आसपास आप ट्रेड करें, जो ऊपर का लेवल आज का आपको दिया था 18,390 के आसपास, वहीं पे काफ़ी समय बिता रहे हैं बाजार। अगर नीचे आए, आपको मौका मिले तो आपको खरीदने की जगह मैं बता दूं कहाँ खरीदना है आपको। 18,340 और 18,315 इसके आसपास अगर दो मौके मिले तो वहाँ पर आपको करनी है खरीदारी, या फिर 18,425 के ऊपर टिकेगा तो खरीदारी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से आज 18,425 के आसपास का ही हाई बना है। कहाँ गया हाई? जी हाँ, 18,420। तो 18,425 के ऊपर थोड़ी और तेजी बनेगी अगर 3 बजे के पहले निकल कर टिकते हैं तो। और अगर थोड़ा नीचे आता है तो बेस्ट जगह तो वैसे 18,315 एंट्री करने की, उससे पहले 18,340-45 के आसपास भी आप खरीद सकते हैं। 18,425 के ऊपर निकलने पर भी फ्रेश खरीदारी हो सकती है 18,500 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर टिक रहा है। अगर एक चांस लेना चाहें तो यहाँ पर खरीदारी करके 43,800 का पुट ऑप्शन खरीद लेना चाहिए और लॉन्ग करना चाहिए, ताकि 200-250 पॉइंट नीचे की आपकी हेजिंग होगी परसों की एक्सपायरी वाला, और ये लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। क्योंकि 44,150-200 को पार करके निकला दीप, ये जितना कंसोलिडेशन लगा रहा है, जितना टाइम पास कर रहा है, जितना तड़फा रहा है, जितना इंतजार करवा रहा है, उतना ही बढ़िया भागेगा जब भागेगा। हाँ, क्योंकि एक बार क्या अभी भी है ना, लोगों ने उम्मीदें नहीं छोड़ी हाई। जब ये लोग उम्मीद छोड़ देंगे ना, अरे यार ये तो जाते ही छोड़ो ना, 44,150 यहाँ तो पिटता ही है लगातार। 6 बार ऐसा हो गया, यहाँ पार नहीं हो रहा। सो अब हो सकता है 6 बार पार ना हो, नीचे भी आ जाए, यू नेवर नो। बट बार 6 बार जो आदमी वहाँ पहुँच रहा है, उसका इरादा तो है ना पार करने का। नहीं तो अगर एक बार गया नहीं हो पाया, आगे वाले छोड़ो मेरे नहीं, लेकिन ये 6 बार जा रहा है वहाँ पे 44,000 के पार, इसका मतलब पार करेगा। और करेगा तब इतने दम से करेगा कि देखने में आनंद आएगा। सो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस। 44,150, 44,200 पार करेगा। हाँ, लेनी आए आपसे, लेनी आए ना आए, अभी लेना है बाद में लेना है, ये सारे बड़े बड़े डिसीजन है लाइफ के जो आप कभी भी ले। एक छोटा सा डिसीजन मैं लेना चाहता हूँ आपकी लाइफ में, बताएं सर। 44,200 के पास शॉर्ट मत रहना, ये मेरा डिसीजन है। हाँ, बाकी बड़े डिसीजन आप अपने आप लें कि मुझे लेना नहीं लेना, एनालिसिस सही गलत जो भी है, ये सारे डिसीजन। छोटा डिसीजन एक मेरा है कि उसके ऊपर शॉर्ट मत रहना, क्योंकि ये जितना कंसल्टेशन कर रहा है, जितना टाइम पास कर रहा है, अभी आज होता है, कल होता है, परसों होता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, 43,800 का पुट खरीद कर आप अपने आप को हेज कर लें और लॉन्ग पोजीशन बनाएं। ये राय है आपके लिए निफ्टी पर। गॉट इट सर। तो चलिए, ये है अनिल जी की राय। कोई परेशानी नहीं, तेजी में रहिए और इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर जाए तो फिर शॉर्ट पोजीशन से भी निकल आइएगा। इंतजार है लाइफ हाई का बैंक निफ्टी पर, 100 पॉइंट अभी भी दूर बना हुआ है। आइए कुछ नतीजों पर भी फोकस किया जाए। हिंडाल्को, इसके आने वाले हैं नतीजे कल। मेटल्स आज वैसे भी एक्शन में दिख ही रहे हैं। आशीष हैं भी हमारे साथ बताने के लिए कैसे रहेंगे हिंडाल्को के नंबर्स। आशीष बताइए। दीपांशु, नतीजे जो है आपको हल्के कमजोर साइड पर ही देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो कंपनी की जो टॉप लाइन है यानी आय, यहाँ पर आपको 6% की गिरावट देखने को मिल सकती है। 55,764 करोड़ की आय जो है पिछले साल इसी तिमाही में रिपोर्ट की थी। अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 52,309 करोड़ के आसपास की जो आय आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर आप देखें तो क्योंकि कॉपर की जो कीमतें हैं इसमें भी गिरावट आई है, तो कॉपर का एबिटा प्रति टन ये भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा, गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन एल्यूमिनियम सेगमेंट में खास बात है कि तिमाही दर तिमाही प्रदर्शन में काफ़ी बढ़िया सुधार आपको देखने को मिला है। और हिंडाल्को में खासियत ये होती है कि जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं इनका प्रदर्शन अगर बढ़िया होता है तो मार्जिन्स को एक सपोर्ट मिलता है। मार्जिन्स फिलहाल अगर आप देखें तो 13% से घटकर करीब राउंड फिगर 10% तक देखने को मिल सकते हैं। कामकाजी मुनाफा जो है यहाँ पर गिरावट है और टोटल मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 48% की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन यूएस में क्षमता विस्तार के क्या प्लान है, चाइना में जो केपेक्स चल रहा है इसके ऊपर क्या अपडेट है, काफ़ी अहम रहेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो साल दर साल कमजोर, और अगर आप क्वार्टर क्वार्टर एल्यूमिनियम बिजनेस देखें तो इंप्रूवमेंट बढ़िया आएगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कह रहे हैं अच्छे नंबर्स आएंगे, एल्यूमिनियम सेगमेंट तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी परफॉर्मेंस। वैसे थोड़ा मेटल्स में एक्शन है भी, और हिंडाल्को पर सबसे ज्यादा बुलिश रहे हमारे चोपड़ा साहब भी, जो हमारे साथ शो में जुड़ चुके हैं। तो सही वक्त है चोपड़ा साहब को भी वेलकम करने का। सर गुड आफ्टरनून। हिंडाल्को कल आएंगे नंबर्स, आपका तो काफी पॉजिटिव व्यू भी रहा है, फिलहाल क्या रहा है सर? देखिए, मैं तो वैसे लॉन्ग टर्म हिंडाल्को में बुलिश हुई और मेरा रुझान भी रहा है इस कंपनी की तरफ। और मुझे लगता है कि मेटल्स में अगर कोई बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो इतनी डेट रिटर्न नहीं है,
जो वेदांता में हमने समस्या देखी, तो हिंडाल्को का नाम उसमें शुमार होता है। इसी प्रकार से मुझे लगता है दूसरी कुछ कंपनीज हैं, टाटा स्टील भी मुझे अच्छी लगती है, हिंदुस्तान कॉपर भी अच्छी लगती है, मगर अभी हमने देखा कि लगभग पिछले 4-5 महीनों से मेटल्स जो हैं वो साइडवेज हैं, और हो सकता है मेटल्स थोड़ा सा और साइडवेज रहें। मगर अगर आप मेरे से लंबी अवधि की बात करें तो मुझे आज भी हिंडाल्को दोबारा से 600-650 जाता हुआ दिखता है। तो लॉन्ग टर्म प्लेस के लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका जो नोवेलिस प्लांट है यूरोप में, अब यूरोप में जैसे ही चीज़ें ईज आउट होती जा रही हैं तो वहाँ पे भी आने वाले 6 से 8 महीने में, साल भर में काफ़ी चीज़ें, इन्फ्लेशन भी ईज आउट होगी और मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट्स भी कूल ऑफ होने शुरू हो जाएंगे अगले कुछ तिमाहियों में। तो ओवरऑल अगर आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो हिंडाल्को मुझे बहुत अच्छा लगता है, डोमेस्टिकली भी, क्योंकि एल्यूमिनियम सेल्स भी काफ़ी अच्छी हो रही हैं। तो हिंडाल्को डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्लेस के लिए मैं दोबारा से एक बार 600 का टारगेट देना चाहूँगा। ओके, तो 600 का टारगेट, यहाँ से 50% का अपसाइड चोपड़ा साहब को दिख रहा है। इस काउंटर पर नजर रखेंगे और देखते हैं कैसे नतीजे भी इसके आते हैं। आइए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका साहब भी हैं हमारे साथ, तैयार करते हैं, उनका भी स्वागत है। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है आज, क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं बाजार के लिए? आज तो बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यानी कल परसों में बैंक निफ्टी में मोमेंटम आना चाहिए। तो बैंक निफ्टी की हम 44,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जिसका प्राइस अभी 190 चल रहा है, 194 195 है 44,000 की कॉल ऑप्शन, जिसका स्टॉप लॉस होगा 100 रुपये का और इसके टारगेट होंगे करीब 320 से 350 तक के। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। आज मार्केट गैप अप खुलने के बाद साइडवेज ट्रेड हो रही है और इसमें हम 44,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे। 195 197 में मिल रही है, 100 का स्टॉप लॉस और 320 से 350 के टारगेट। इधर पहले हिमांशु जी की तरफ से भी कॉल आई थी 44,000 की कॉल खरीदने की, वहां से थोड़ा ऊपर भी आया लेवल्स, और अब नितिन जी का भी पूरा भरोसा है। नितिन जी, 18,400 के आसपास निफ्टी, यहाँ पर क्या रहा है सर? व्यू बुलिश है, 18,400 की कॉल ऑप्शन पे ही फोकस करना चाहिए, बट 18,400 की कॉल ऑप्शन अभी 52 चल रही है। थोड़ी सी डीप अगर इंट्राडे में करेक्शन मिल जाती है तो ये आप 35-40 के आसपास, 35 से 40 के आसपास राइट बाइंग प्राइस है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी होनी चाहिए ऊपर 18,500 की तरफ ही एक्सपायरी होनी चाहिए, पॉजिटिव एक्सपायरी लग रही है, रोल ओवर्स भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो बाय ऑन डिप का मार्केट है, क्या तो इस लेवल पे आप 18,400 की कॉल ऑप्शन ले सकते हैं एक लॉट, जो 51 में मिल रही है, और अगर हल्की करेक्शन मिल जाए और आपको ये 35 पे मिले तो वहाँ पे आप और थोड़ा सा ले सकते हैं। स्टॉप लॉस सारे बनेगी आपकी 15 रुपये का, और टारगेट बन सकते हैं करीब करीब 85 से 90 रुपीज़। ओके, तो ये है आपके लिए राइट निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आती हुई नितिन जी की तरफ से। धन्यवाद नितिन जी। निफ्टी पर नहीं, बैंक निफ्टी पर निशाना लगाने के लिए। ओके, आइए बढ़ते आगे, देख लेते हैं सुमित जी का क्या है इरादा। सुमित का स्प्रेड। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, मेरे पास एक सेल स्टॉक अभी रडार पे आया है, सेल साइड का स्टॉक। आज फिर से हाँ अनिल जी, अभी आया, जस्ट अभी रडार पे आया। ओके, बिना कविता के या ऐसे ही, मतलब कोई कविता वगैरह बना के बताएंगे? नहीं अनिल जी, कविता नहीं बनाएंगे, ऐसे सिंपल रहेंगे। ओके, बताइए। अनिल जी, फ्यूचर्स में अभी भाव चल रहा है 470, 470 रुपया। स्टॉक का नाम है डीएलएफ। डीएलएफ के अंदर पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन आज ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है, और आज पहला दिन है जब ऊपरी लेवल से इसमें दबाव बना है। तो डीएलएफ में यहां से प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। 480 रुपए इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। 480 के बाद इसमें और तेजी होगी, तो जब तक 480 का लेवल टूटता नहीं है तब तक ये सेल साइड का व्यू मेंटेन रख सकते हैं। 480 के स्टॉप लॉस से डीएलएफ में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, डीएलएफ का पहला टारगेट बनेगा 458 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 455 रुपए का। 2 से 3 दिन का व्यू लेके बिकवाली करें डीएलएफ 480 के स्टॉप लॉस से 458 और 455 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये आपके लिए डीएलएफ पहला सेल कॉल आज आपको आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट आई थिंक 2 दिनों में पहला सेल कॉल है ये जो आया है सुमित जी की तरफ से। तो नजर रखते हैं डीएलएफ कैसी रहेगी, इस पर मूव भी।
बाय द वे वरॉक इंजीनियरिंग, इसके नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं, एक बार इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। अनिल जी, याद होगा पिछले क्वार्टर या आई थिंक उससे भी पहले वाले क्वार्टर में एक बड़ा रन ऑफ हुआ था, बड़ा एक एक्सेप्शनल आइटम हुआ था जिसकी वजह से एक बड़ी मूव आती हुई दिखी थी। इस बार अच्छी खबर है, घाटे से मुनाफे में आ गई कंपनी सर। 285 करोड़ के घाटे के सामने 40 करोड़ का मुनाफा यहां पर आया है। रेवेन्यू फ्लैट है, 1650 करोड़ से बढ़कर 1690 करोड़ का आया, 2.5% रेवेन्यू बढ़ा है। कामकाजी मुनाफा 46% बढ़कर आया है और मार्जिन 6.5% से बढ़कर 9.2% के आए। तो जबरदस्त ऑपरेशनल परफॉर्मेंस रही है वरॉक की तरफ से, घाटे से मुनाफे में भी आई है, रेवेन्यू स्टेबल रहा है, यानी कि कॉस्ट फ्रंट पर कंपनी की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखी है। नंबर्स थोड़े और डिटेल्स में निकालते हैं, तब तक एक बार कुणाल जी चार्ट पर राय बन जाए। 7.5% ऊपर नंबर्स के बाद वरॉक इंजीनियरिंग सर। देखिए दीपांशु, चार्ट भी अच्छा है, ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अरसे से स्टॉक डिप्रेस्ड रहा है और अब इसमें जो मोमेंटम बन रहा है काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो अगर मान लीजिए इन्हीं स्तरों के आसपास बंदी आ जाए तो मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पर बाय करके चलना चाहिए। स्टॉक आपको 350 के लेवल भी दिखा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो आज का क्लोज जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आज ये 310 के ऊपर बंद होता है तो आपको इसमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। तो क्लोजिंग बेसिस पर अगर 310 के ऊपर क्लोज आता है तो खरीदारी कराएं। एक डिफर्ड टैक्स बेनिफिट भी है इनके लिए, 132 करोड़ का पिछली बार एक डिफर्ड टैक्स चार्ज था, 11 करोड़ का पिछली बार चार्ज था, इस बार 13 करोड़ का एक डिफर्ड टैक्स बेनिफिट भी इनको आते हुए दिख रहा है। तो उसकी वजह से भी थोड़ा मुनाफे को सहारा मिला है, एक प्रोविजन की वजह से भी थोड़ी राहत मिली है, तो उसका भी इन्हें एक्शन सहारा आते हुए दिख रहा है। कॉस्ट भी बाय एंड लार्ज कंट्रोल में ही रही हैं, इनफैक्ट इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो थोड़ा नीचे ही आई हैं, तो उसका भी ओवरऑल फायदा इन्हें मिलते हुए दिखा है। ऑपरेशनल बेसिस पर बढ़िया परफॉर्मेंस वरॉक इंजीनियरिंग की तरफ से आती हुई दिखी है। आइए चार्ट कॉर्नर चलते हैं वापस राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। पिक है C8, इसको हमने 1450 के अराउंड 10 की कमाई में भी दिया था, तब 2010 के टारगेट दिए थे। अभी 1965 के अराउंड चल रहा है और टेक्निकली एक बड़े मोमेंटम के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो चार्ट कॉर्नर पिक C8 है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक क्लियर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह का चार्ट, अनिल जी आवाज आ रही है? आ तो रही, लेकिन मेरा ऐसे बताने का मन नहीं कि आ रही है। अनिल जी देखिए, आपके बिल्कुल जन्म वर्ष के आसपास चल रहा है अनिल जी। तो आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है 1965, वहीं पर ये स्टॉक चल रहा है। तो अनिल जी आगे बोलूं? हेलो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। 10 रुपए 2000 हो जाए इसका जब भाव, तब मुझे आवाज आएगी। 98 2000 के आसपास जब आ जाए, 1998 2000 के आसपास जब मेरे जन्म के साल के नजदीक आ जाए तब आवाज आएगी। अभी आपको बाकी जो बोलना है बोल दो कुणाल जी। अनिल जी देखिए, 1970 के आसपास चल रहा है और वो आपके जन्म वर्ष के आसपास का ही साल है। और इसके बाद अनिल जी जो पहला टारगेट स्टॉक, अब इसमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस रखें 1950 पर। 1950 के छोटे से स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 2010 का, 2010 का, और दूसरा टारगेट 2040 का, 2040 का। बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ C8 के चार्ट पर दिखाई दे रहा है। नीचे के लेवल से हम लोग खरीदारी की राय देते आए हैं। 2040 के टारगेट से बाय करें। ओके, 2040 के टारगेट के लिए खरीदारी करें C8, ये है आपके लिए काउंटर। इस बीच थोड़ी मुनाफा वसूली बाजार में हुई है पिछले कुछ मिनटों में। निफ्टी भी हमने देखा है ऊपर से करीब 40 पॉइंट फिसला है। बैंक निफ्टी भी ऊपर से करीब 30-40 पॉइंट आपको फिसलते हुए दिख रहा है। हल्की फुल्की मुनाफा वसूली ऊपरी सरों पर इस समय आपने बाजार में होती हुई दिखी है। थोड़ा DLF पर प्रेशर जरूर आया, जो सुमित जी ने आइडेंटिफाई किया। आज बलरामपुर चीनी पर भी आपको दबाव बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा ऊपरी स्तरों से आज के जो कुछ एक्टिव स्टॉक्स हैं, डेल्टा, RBL, IEX, पीरामल, ये भी ऊपर से हल्का गिरे, कुछ ऐसी बड़ी गिरावट नहीं आई है, बट थोड़ी वीकनेस बनी है। डाउ फ्यूचर्स भी अब 70 अंक नीचे दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी पॉजिटिव से नेगेटिव टेरिटरी में आए हैं। तो थोड़ा दबाव इस समय ऊपरी स्तरों से बाजार पर जरूर आपको बनते हुए दिख रहा है, बट अदरवाइज एक्शन यहाँ पर आपको काफ़ी एक्टिव बना हुआ है। चोपड़ा साहब, MCX ट्रैक करते हैं सर, क्योंकि कल नंबर्स आए थे, काफ़ी ख़राब नंबर्स थे, ऑपरेशनली काफ़ी बड़ी वीकनेस थी। हालांकि वही जो सॉफ्टवेयर डेवलपर चेंज करने के इश्यूज हैं उसकी वजह से वन टाइम हिट कहा जा रहा है। कल की गिरावट के बाद आज बढ़िया बाउंस बैक आया, 5% ऊपर है 1400 के लेवल के आसपास। MCX पर कोई व्यू सर?
दीप मुझे लगता है कि एमसीएक्स यदि कोई यहाँ पे लेता है तो अच्छी संभावना है कि 1500 का लेवल इसमें दिखे। वन ऑफ केस है जिसकी वजह से इतना गिरावट देखने को मिला था, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ इसके ऊपर इम्पैक्ट आने वाला है कंपनी के ऊपर। तो अच्छी संभावना है कि यहाँ से करीब करीब 1500 के स्तर की ओर एमसीएक्स बढ़े। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है तो खरीदारी की जाए। ओके तो अगर नीचे मिलता है तो खरीदारी करिए। 1500 के टारगेट्स चोपड़ा साहब को एमसीएक्स पर आते हुए दिख भी रहे हैं। स्टॉक भी थोड़ा आज तो खैर बड़ा एक्टिव आपको ट्रेड में दिख रहा है। अच्छी मूव इस पर भी आई है। अच्छी मूव कुछ और काउंटर्स पर भी आ रही है। मदरसन सुमी वायरिंग में हमने आज सुबह 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स की सौदे देखे थे। मदरसन संवर्धना मदरसन ये भी इस समय काफी एक्टिव आपको होते हुए दिख रहा है। इस काउंटर पर भी अपनी नजर रखिए। एक बार संवर्धना मदरसन के चार्ट पर भी हिमांशु जी की राय ली जाए। हिमांशु जी जरा देखें सर। लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी स्टॉक में बनती हुई नजर आई है। इनफैक्ट 80 रुपए का एक अच्छा हर्डल था स्टॉक ने, वो भी निकाला है। मुझे लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल है। 85 86 तक का मूव आने वाले कुछ दिनों में दिखा सकता है। तो 80 रुपए से थोड़ा सा नीचे यानी कि 79.50 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी की पोजीशन में बने रहें। 84 85 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 84 85 ये स्टॉक एक्शन में बढ़िया आता हुआ दिख रहा है ना। पिछले दिनों से अच्छी रिकवरी भी होती हुई दिखी और बढ़िया एक्शन में। कब रिजल्ट्स आए नहीं ना अभी तक मेरे ख्याल से। अभी पता चल मदरसन के रिजल्ट्स आने की तैयारी होनी चाहिए। आइए तब तक बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपरहिट। सुमित जी का लॉन्ग कॉल है, शॉर्ट सुमित जी बताएं सर। सेल कॉल है अनिल जी। ओहो शुरू हो गए जी। थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है कुछ कुछ स्टॉक्स में और ऊपरी लेवल से अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो मैंने सोचा थोड़ा जल्दी पकड़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अनिल जी अभी जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है सेल साइड का, वो है उसका भाव चल रहा है अभी 2694 2695 2695 2695। स्टॉक का नाम है टाइटन। टाइटन के अंदर एक अच्छे मूव के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग का शुरुआत हुआ है। टाइटन के अंदर मेरे को लग रहा है कि यहां से दबाव देखने को मिलेगा। 2-4 दिनों के लिए टाइटन के अंदर बिकवाली करें, यहां पे अच्छे लेवल से सेल करने के लिए। छोटा सा स्टॉप लॉस 27-20 27-25 ये ऊपर में बनेगा। 27-25 के स्टॉप लॉस से टाइटन में बिकवाली करें। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 2660 का 2660, दूसरा टारगेट बनेगा 2640 का। तो टाइटन में बिकवाली करके चले 27-25 के स्टॉप लॉस से 2660 और 2640 2-3 दिन के लिए ट्रेड ले सकते हैं। यह है आपके लिए टाइटन बिकवाली की करने की राय। 2695 के आसपास बेचे। 2695 2725 2725 का स्टॉप लॉस 2660 2640 दो टारगेट आपके लिए आते दिख रहे हैं। वैसे गोल्ड की भी तेजी थोड़ी कम तो हुई है, ब्रेक लगा है। तो चोपड़ा साहब भी हैं, चोपड़ा साहब से गोल्ड पर राय ली जाए। गोल्ड की बात नहीं ले चोपड़ा साहब, गोल्ड थोड़ा नीचे आया है, बहुत लोग लेना भी चाहते हैं, खरीदे कि नहीं? अनिल जी मुझे लगता है जब भी दुनिया भर में कंफ्यूजन का माहौल होता है तो लोग प्रेशियस मेटल्स की ओर दौड़ते हैं और हमने देखा किस प्रकार से गोल्ड में तेजी बनी। लगभग 48-49 हज़ार से लेके हमने 62 लगभग 61-62 हज़ार के बीच का सफ़र तय किया। मुझे लगता है थोड़ा सा अब कंसोलिडेशन में जाएगा गोल्ड और जल्दी करने का कोई सेंस नहीं है। आराम से लिया जा सकता है गोल्ड और इसमें थोड़े कंसोलिडेशन के बाद दोबारा से तेज़ी बननी चाहिए। और मैंने शायद ये बात पहले भी बोली है कि पहला टारगेट मेरा 80,000 रुपये का है। मुझे लगता है कि गोल्ड में 80,000 निश्चित रूप से देखा जा पाएगा। समय सीमा बताना बहुत कठिन होता है, मगर हाँ मुझे लगता है कि सोना निश्चित रूप से 80 की तरफ जाएगा। मगर अभी कंसोलिडेशन होगा कुछ समय के लिए, तो बहुत जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। आराम से लीजिए, गोल्ड आपको थोड़ा और नीचे भी मिल सकता है। आराम से, हड़बड़ी नहीं है, जल्दी नहीं है, नीचे में मिलेगा, ये है राय सोने पर। ओके आइए, कविंस स्टॉक है जबरदस्त एक्शन में और आज बड़े एक्शन में आता दिख रहा है। देखिए अब लगभग ओके 1682 1%। हाँ काफी एक्टिव था, सुबह काफी एक्टिव था, बाद में ठंडा हो गया। लेकिन रिजल्ट्स आएंगे इसके कल, पहले ही अनुमान समझ लीजिए, क्योंकि कैपिटल गुड्स वाली कंपनी के रिजल्ट्स बड़े दमदार आ रहे हैं। कुशल मजबूत आएंगे कि ढीले?
नहीं सर, मजबूत आने की उम्मीद है। एबीबी इंडिया के भी नंबर्स जब हमने देखे थे तो काफ़ी शानदार वहाँ पर भी नंबर्स आते हुए दिखे थे। और इनका तो ये भी है कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है उन्होंने जब अपने नंबर्स डिक्लेयर किए थे तो वो भी काफ़ी मजबूत थे। इनफैक्ट यहाँ पर जो अच्छे नतीजे आए हैं उससे कमिंस इंडिया के नतीजे की भी अच्छी एक्सपेक्टेशन है। खासकर एक्सपोर्ट्स मार्केट इनका काफ़ी बेहतर प्रदर्शन इस बारी करता हुआ नजर आया है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कमिंस की आय करीबन 25% की ग्रोथ के साथ 1864 करोड़ ये हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। साथ ही कामकाजी मुनाफे के लिहाज से देखेंगे तो 50% की बढ़त एक्सपेक्टेड है। 310 करोड़ रुपए पर कंपनी अपना कामकाजी मुनाफा भी दर्ज कर सकती है। इसका इंपैक्ट कहां होगा? मार्जिन्स पर। 14% के मार्जिन्स पिछले साल थे, इस बार एक्सपेक्टेड है कि 16.5% के मार्जिन्स कंपनी क्लॉक इन कर सकती है और मुनाफा 51% बढ़कर 190 करोड़ से सीधा 287 करोड़ ये लगभग आंकड़ा कंपनी अपने मुनाफे के लिहाज से भी दर्ज कर सकती है। अब यही देखना है कि आगे के लिए कंपनी की किस तरह की ऑर्डर बुक रहने वाली है और जिस तरह से प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हुए दिखे हैं और पर्टिकुलरली इनकी जो सेल्स होती हुई दिख रही है एक्सपोर्ट्स मार्केट में, उसको लेकर इनका क्या आउटलुक है, इस पर हमारा फोकस रहने वाला है इनके ओवरऑल अर्निंग्स के लिहाज से। ओके, तो ये है आपके लिए कमेंट्स पर नतीजों से पहले अनुमान। कैपिटल गुड्स वाली कंपनी में अच्छे रिजल्ट्स रहे। एक बार चोपड़ा साहब से राय ली जाए इस स्पेस पर, क्या है व्यू उनका, और अगर कुछ पसंद है तो सर वो भी बताएं। अनिल जी, मुझे लगता है जिस तरीके से बजट का आउटले था इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, तो जो रिलेटेड कंपनीज थी उनको तो बेनिफिट पहुंचना ही था। और जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं कैपिटल गुड्स के साथ साथ सीमेंट है, स्टील है, तो वो एक मुझे लगता है कि एक मध्यम अवधि के लिए और लंबी अवधि के लिए भी बहुत अच्छा। हमने मेटल्स के बारे में भी ऑलरेडी बात करी। तो एल&टी की अगर मैं बात करूं तो इसमें करेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मुझसे ये सवाल पूछा गया था जब 2300 या 2400 के लगभग था, तो मैंने कहा था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं लगती। तो एल&टी में पोस्ट करेक्शन मुझे लगता है कि अगर 2150 के आसपास मिलता है तो एल&टी ली जाए। एल&टी सबसे दिग्गज कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, ऑर्डर बुक बहुत शानदार है और जो कैपेबिलिटी है एल&टी की करने की, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी कंपनीज वो कर सकती हैं। तो जब भी कोई डॉन्टिंग प्रोजेक्ट आता है, बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो कैपिटल गुड्स में यदि कोई मेरी पहली चॉइस है तो वो लार्सन एंड टुब्रो है और उसमें निवेश करा जा सकता है। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो सीमेंट क्षेत्र है इसमें भी अच्छे निवेश के मौके हैं। और मैं ऐसे ही चार्ट्स देख रहा था एसीसी के, अंबुजा के, जो अदानी समूह के की कंपनीज हैं, काफ़ी डैमेज ऑलरेडी इनमें हो चुका था। और नो डाउट ये दोनों ब्रांड्स नाम से बिकते हैं और इनका अपनी पैंट है और अपना एक बहुत तगड़ी स्टैंडिंग है। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखें तो एसीसी अंबुजा भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इन लेवल्स पे। तो जो मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना चाहते हैं जो निवेशक, वो एसीसी और अंबुजा में खरीदारी कर सकते हैं। पसंद आ रहा है यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बट कमिंस जिसके आएंगे नतीजे, एक बार जरा इसके चार्ट पर भी राय ले ली जाए। वागले साहब, जरा कमिंस का चार्ट देखेंगे 1690 के आसपास, सुबह अच्छा खुला था, उसके बाद थोड़ी वीकनेस है, क्या राय है चार्ट पर? इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे सर? दीपांशु, एक्चुअली पैटर्न अच्छा है और रिजल्ट है तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, लेकिन अगर ये 1700 के पार निकलता है और क्लोज देता है, शायद रिजल्ट के बाद होगा तो पैटर्न बहुत अच्छा बनता है। तो ये सीधा फिर 1850 तक का पोजिशनल टारगेट इसका बनता है। तो फिलहाल वेट करते हैं, लेकिन हाँ, अगर 1670 के नीचे अगर ये चला गया और सस्टेन नहीं कर पाए तो फिर वीकनेस हो आएगा, 1620 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। तो ये है आपके लिए कमेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन आ सकता है। देखते हैं नतीजों के बाद यहाँ पर कुछ नई जान आती है नहीं काउंटर में। थोड़ी मुनाफा वसूली के बाद वापस संभलते हुए दिख रहे हैं बाजार, बैंक से स्पेशली वापस आपको ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ से कैसी मूव आएगी। आरबीएल बैंक सुबह से थोड़ा एक्टिव है, एक बार इसके चार्ट पर भी राय ली जाए। हिमांशु जी देखें सर आरबीएल बैंक का चार्ट। जी डीप चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। इनफैक्ट स्टॉक अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर एक रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन 150 रुपए पर थोड़ा कॉल राइटिंग का प्रेशर है एक्सपायरी से जस्ट पहले। तो मुझे लगता है कि ऑल इन ऑल 145-150 रुपए की रेंज अगले 2 दिन में उभर कर आ सकती है, बट 150-152 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल सकती है। आरबीएल बैंक जहां पर आपको एक मूव आती हुई दिख सकती है। मिड कैप बैंक्स में आपको एक्शन आज बढ़िया बनते हुए दिख रहा है। थोड़ा आईटी में रोटेशन है। एलटीआई माइंट्री आज थोड़ा अपना मोमेंटम गिव अप कर रहा है। कल और परसों स्पेशली आईटी की तरफ से आपको बढ़िया सहारा मिला था, आज थोड़ी वीकनेस इस पर बनी हुई है। बंसी जी, एलटीआई माइंट्री जरा एक बार इसका चार्ट देख लेंगे सर, थोड़ी कमजोरी आ रही है, वापस एंट्री का लेवल बन रहा है या फिर थोड़ा और वीकनेस एक्सपेक्ट करें इस पे?
दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, एक ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद करेक्शन आ रही है, तो बाय ऑन डिप्स वाला स्टॉक है, एंटायर आईटी स्पेस अच्छा लग रहा है, तो गिरावट पर एलटीआई माइंट्री पर भी खरीदारी की राय होगी। ओके, तो एलटीआई माइंट्री इस पर रखे नजर। कल थोड़ा आईटी में बढ़िया रोटेशन था, आज थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है। इस बीच इन्फोसिस के लिए खबर आ रही है, ग्लोबल लेवल पर कंपनी ने AI टूल्स यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े टूल्स का लॉन्च किया है। इसका नाम है टोपाज, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र में हेल्प कर सकता है। तो ये इन्फोसिस की तरफ से बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। कारोबार में तेज़ी लाने के लिए ये AI टूल्स टोपाज आपकी मदद भी कर सकते हैं। ये इस समय खबर आ रही है। बड़ी चीज़ ऑलरेडी बन चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम देख ही रहे हैं ग्लोबली। चैट जीपीटी और गूगल के बाद में बड़ा कंपटीशन लग रहा है, कई सारे नए टूल्स आ रहे हैं। इन्फोसिस भी इस क्षेत्र में अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, तो बिल्कुल अच्छा अपडेट है इन्फोसिस की तरफ से। इन्फोसिस के लिए अच्छा अपडेट है, और अच्छा अपडेट एक और देने को तैयार है वागले साहब, विगुल के बाद वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, एसटीबीटी करना है एक्चुअली, सुमित जी ने पहले पकड़ा है, सही पकड़ा है। टाइटन में एक ब्रेकडाउन आया है, 2700 का जो लेवल ब्रेक हुआ है, मुझे लगता है ये कम से कम 50 रुपए नीचे की मूव देनी चाहिए। अभी 2689 2690 के करंट भाव पे बेचिए। आपका स्टॉप लॉस 2710 का होगा, एक 20 रुपए की रिस्क होगी। ऑन द डाउन साइड 2650 का पहला टारगेट, और अगर वो होल्ड नहीं कर पाया तो 2630 तक के लेवल्स भी दिखाई दे सकते हैं। ये कल के दिन में होना चाहिए। ओके, टाइटन सुमित जी के बाद पसंद है वागले साहब को, लेकिन शॉर्ट करने के लिए पसंद है, लेने के लिए नहीं। पसंद का मतलब ये जरूरी नहीं कि लेना ही है, पसंद किसी भी तरफ हो सकता है। शॉर्ट करने के लिए 2710 का लगाना है स्टॉप लॉस। टारगेट आपके लिए बनेंगे वागले साहब के लिए 2650 2630, दो टारगेट के लिए करनी है बिकॉली। और सुमित जी के टारगेट जो है 2750 के स्टॉप लॉस के साथ, वो है 2660 2640। तो ये है आपके लिए दोनों की तरफ से टारगेट बिकॉली करने की राय। टाइटन में इंडिया सीमेंट सेक्टर आज है फोकस में, एक्शन में है, और कल आने वाले हैं इसके नतीजे, अच्छे होंगे या खराब, ये जानना जरूरी है। इंडिया सीमेंट 1% मजबूत। नूपुर हमारे साथ है अनुमान बताने के लिए, कैसे रहेंगे रिजल्ट, अनुमान क्या है सर? अनुमान तो ये है कि 130 करोड़ का घाटा आ सकता है। हाँ सर। बॉटम लाइन पे क्योंकि वॉल्यूम्स में इस बार एक्सपेक्टेशन है कि घट के आएंगे, 2% गिरावट वॉल्यूम्स में दिख सकती है। हालांकि रियलाइजेशंस बेटर होने के चलते कंपनी की आय 3% से बढ़कर आ सकती है। 1433 करोड़ का इस बार का अनुमान है। कामकाजी लेवल पे भी देखें तो पिछले साल कंपनी ने 60 करोड़ का मुनाफा किया था, उसके अगेंस्ट इस बार अनुमान है कि 40-45 करोड़ का घाटा आ सकता है, और जिसका इम्पैक्ट आपको बॉटम लाइन में भी दिखेगा। पिछली बार 24 करोड़ का मुनाफा था, उसके अगेंस्ट 130 करोड़ का घाटा आ सकता है। वॉल्यूम्स 2% से गिरने का अनुमान है। ब्लेंडेड रियलाइजेशन देखें तो 3% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपको आय की ग्रोथ में दिखने वाला है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो वो 17% से बढ़कर आ सकती है। अन्य कॉस्ट भी देखें तो 13% की बढ़त वहां पर भी लेके चल रहे हैं, जिसके चलते आपको घाटा इस क्वार्टर में आता दिखेगा कामकाजी और नेट लेवल पर। इसके साथ ही साथ जो आय है, इसके अलावा जो अन्य आय है उसमें भी आपको थोड़ी बढ़ोतरी दिख सकती है। तो ऑल इन ऑल नतीजे थोड़े खराब रह सकते हैं। इंडिया सीमेंट के 2% से वॉल्यूम गिरकर आ सकते हैं, और इस बार 130 करोड़ का घाटा बाजार लेके चल रहा है। 130 करोड़ का घाटा भी आने वाला है। हाँ। चलिए, वैसे सीमेंट कंपनीज के नतीजे इस बार थोड़े मिले जुले रहे हैं। ऑपरेशनल फ्रंट पर हमने दबाव देखा, हालांकि एक दो कंपनीज ने सरप्राइज आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, बट देखते हैं इंडिया सीमेंट का एक्शन कैसा रहता है। वैसे आज 1% ऊपर है। सुमित जी, एक बार इंडिया सीमेंट्स का चार्ट देखेंगे सर, 196 के लेवल पर फिलहाल। दिवांशु, सुबह से इंडिया सीमेंट के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, स्टॉक ने एक अच्छी तेजी पकड़ी हुई है, लेकिन इसमें एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा जब स्टॉक यहां से ऊपर में 200 के आसपास का लेवल ब्रेक करेगा। 200 के बाद स्टॉक के अंदर एक बड़ा मूव बनेगा। फिलहाल एक तेजी तो है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें और फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि 200 का एक इमीडिएट हर्डल है और उसके बाद इसके अंदर बड़ा मूव ऊपर की तरफ बनेगा। नीचे में जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए लेवल है वो 193 है, 194 के पास है। ये लेवल से एक बार पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट्स। देखते हैं कैसा इस पर एक्शन आएगा। इस बीच
कुणाल जी, एक्सो नोबल, जरा इसका चार्ट पुल अप कर ले सर, क्योंकि इसके नंबर्स आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इस सीजन पेंट कंपनीज की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस रही है और एक्सो नोबल भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। आय 867 करोड़ से बढ़कर 951 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है। मुनाफा भी हमने देखा है अच्छी बढ़त यहाँ पर आ रही है, करीब 75 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 95 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो टॉप लाइन और स्पेशली बॉटम लाइन पर तो अच्छी परफॉर्मेंस हमें आती हुई दिखी है। जहां तक एक्सो नोबल का सवाल है, 75 करोड़ का मुनाफा बढ़कर आपको 95 करोड़ का आते हुए दिख रहा है। ऑपरेशन ही देख रहा है कैसी रहेगी इनकी परफॉर्मेंस, और अगर वॉल्यूम ग्रोथ के कोई ट्रेंड आपको निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो लार्जर कंपनीज हैं स्पेस से, स्पेशली एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, वहां से परफॉर्मेंस काफी मजबूत होती हुई दिखी है। 1% ऊपर है कुणाल जी एक्सो नोबल, जरा देखें चार्ट सर। देखिए यूँ तो चार्ट अच्छा है दीपांशु, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म करता है, लेकिन ये जो 2500 का स्तर है ये स्टॉक के लिए एक बहुत पुरानी रेजिस्टेंस है। 2020 में भी इन स्तरों से टकराकर इस स्टॉक में एक भीषण गिरावट देखने को मिली थी। तो मुझे लगता है कि 2500 के आसपास थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए जिनके पास पोजीशन है। फिलहाल के लिए अगर प्रॉफिट बुक कर ले एक बार तो उसमें भी हर्ज नहीं। मुझे लगता है 2500 के आसपास स्टॉक थोड़ा विराम लेगा और हो सकता है कि आपको कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले। तो ये है आपके लिए एक्सो नोबल। देखते हैं 2500 के आसपास अगर ये कंसोलिडेट करता है या नहीं, बट नंबर्स के बाद थोड़ा रिएक्शन शार्प आते हुए दिख रहा है। अब 2-2.25% ऊपर ये काउंटर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 40 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। 119 करोड़ से बढ़कर कामकाजी मुनाफा आपका 154 करोड़ का आते हुए दिखा है। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है। मार्जिन्स भी इनके 13.75% से बढ़कर 16.3% के आते हुए दिखे हैं। तो ऑपरेशनल फ्रंट पर जो बाकी पेंट कंपनीज का ट्रेंड था वही आपको ट्रेंड एक्सो नोबल की तरफ से भी आते हुए दिख रहा है। तो अच्छी तिमाही, अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस कंपनी की तरफ से। एक बार चोपड़ा साहब से भी राय ली जाए पेंट स्पेस पे। चोपड़ा साहब, एशियन पेंट्स की तरफ से हमने अच्छी ग्रोथ देखी थी, डोमेस्टिक वॉल्यूम्स डेकोरेटिव बिजनेस के इनके काफी अच्छे भी रहे थे। बाकी पेंट कंपनीज ने भी वही रिपीट किया और एक्सो नोबल से भी वैसी परफॉर्मेंस दिख रही है सर। बिल्कुल, देखिए इनका जो 40% जो कॉस्ट होता है वो रॉ मटेरियल कॉस्ट क्रूड से रिलेटेड होता है, और क्रूड में हमने देखा कि गिरावट आई, और गिरावट कहीं ना कहीं अब 75-78 के आसपास क्रूड स्टेबल है। तो मेरा ये मानना है आने वाली 2-3 तिमाही जो अगर क्रूड में तेज़ी नहीं दिखी तो सारी पेंट कंपनीज अच्छा करेंगी। ट्रेडिशनली पोस्ट मॉनसून पेंट कंपनीज का जो ओवरऑल सेल्स है वो बढ़ जाता है, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ जाता है और लोग घरों में काफ़ी डेकोरेटिव पेंट्स कराते हैं, और रियल एस्टेट में भी एक अपटिक होता है क्योंकि लोग नए घर भी खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि पेंट कंपनीज आने वाली 2-3 तिमाही में अच्छा करेंगी, प्रोवाइडेड क्रूड जो है वो शांत रहे। और निश्चित रूप से जो बॉटम लाइन पे भी असर दिखा है वो इसलिए दिखा है क्योंकि इनपुट कॉस्ट बहुत घट गई है। दूसरी बात यह है कि जो ऑटो सेल्स नंबर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं स्टेबल हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी पेंट्स का इस्तेमाल अच्छा खासा करती है, तो ऑटो भी और होम सेल्स भी, और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि मॉनसून के बाद जो फेस्टिव सीजन है उसमें भी बेनिफिट होना चाहिए। और आने वाले 2 से 3 तिमाही तक मुझे लगता है पेंट कंपनीज अच्छा करेंगी। इनमें एक अच्छी गिरावट देखी भी गई थी जब क्रूड 125 टच किया था। तो मुझे लगता है कि खास करके एशियन पेंट्स जो मेरा टॉप पिक है, और इसके अलावा बर्जर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बर्जर में भी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और कांजाई नेरोलैक भी, ये तीनों कंपनीज हैं ये अच्छा करेंगे। मगर मेरी जो टॉप पिक है वो एशियन पेंट्स है। यह है सारे के सारे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने का मौका बन सकता है आपके लिए। पेंट कंपनियों में अच्छी तेजी के संकेत आते हुए इस वक्त आपको दिखेंगे। कैश का ऑप्शन देने के लिए तैयार है जय ठक्कर। जय जी, बताइए जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, एंड गुड आफ्टरनून टू दीप। अनिल जी, सुबह 18,300 का कॉल दिया तो उसमें एक अच्छी बढ़त हमें देखने मिली थी, एंड वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दी थी। और इंट्राडे में फिर से अनिल जी एक मौका मिल रहा है 18,300 का कॉल ऑप्शन खरीदने की निफ्टी का। मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली इसको खरीदना चाहिए। 102 रुपये के आसपास अनिल जी ये ट्रेड कर रहा है अभी। सो 18,300 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का 102 रुपये पर खरीदना चाहिए। यहाँ पे अनिल जी जो स्टॉप लॉस अब निकल कर आ रहा है दैट इज एट 53 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा है, 102 पर खरीदे। टारगेट्स अनिल जी जो इसके ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 147 एंड सेकेंड टारगेट इज 172। सो 147, 172 ये 2 टारगेट्स के लिए आप 101, 102 पर निफ्टी का इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदें।
18300 अनिल जी इम्पोर्टेंट है। ये वीकली मंथली एक्सपायरी आप जो भी है उसके उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि 18300 के ऊपर जब तक होल्ड कर रहा है निफ्टी ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि निफ्टी ऊपर में 18450-500 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बिलो 18300 डेफिनेटली ये फिर आपको फर्दर एक डीपर कंसोलिडेशन में चले जाएगा निफ्टी एंड फर्दर एक रेंज आपकी 18400 18100 की बनकर निकलेगी। बट टिल 18300 लेवल्स आर हेल्ड, आई थिंक निफ्टी इज हेडिंग टुवर्ड्स 450-500। ओके, तो 18,300 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदिए 102 रुपए में राय जय की खरीदारी की तरफ, और 53 का स्टॉप लॉस 147 172 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये है परसों की एक्सपायरी का ऑप्शन जय की तरफ से। कल आएंगे नेल्को के नतीजे, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को के नतीजे आप सुन चुके हैं कैसे रहेंगे, अब नेल्को के भी समझ लीजिए कैसे रहेंगे। तो तैयार है हमारे साथ इस वक्त आशीष, अनुमान लेकर बताइए। सर कमजोरी आएंगे, नाल्को भी नतीजे इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहे। पिछले साल के मुकाबले आप देखिए जो मुनाफा है 70% की गिरावट देखने को मिल सकती है। 1026 करोड़ का ऊंचा बेस था, इस बार 303 करोड़ का एस्टिमेट है। मार्जिन्स करीब करीब 37% के थे पिछले साल, इस बार 15.5% का जो है एस्टिमेट्स है। कामकाजी मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 68% की गिरावट देखने को मिल सकती है, और टोटल टॉप लाइन में भी 25% की गिरावट है। खास बात यह कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना होता है, आउटलुक वॉल्यूम्स को लेकर क्या होगा, डिमांड को लेकर मैनेजमेंट क्या कर रहा है, ये फोकस में रहेगा। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कमजोर नतीजे आएंगे, कमजोर रहेंगे नतीजे नेल्को के, ये आपको अनुमान के तौर पर लेकर चलना है। और रिजल्ट कमजोर रहेंगे, सुस्त है, कोई एक्शन करने के मूड में इस वक्त दिख नहीं रहा नेल्को। नतीजों के पहले शॉर्ट किया जाए क्या है? सुमित जी जरा चार्ट देखिए, क्योंकि कमजोर रिजल्ट रहने की उम्मीद है। वैसे अनिल जी देखिए, स्टॉक के अंदर भी साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है नेल्को के अंदर, और तेजी बनेगी जब स्टॉक ऊपर में यहाँ से 83 का लेवल तोड़ेगा। जब तक ये लेवल तोड़ेगा नहीं तब तक एक बढ़िया तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और नीचे में स्टॉक का 78 के आसपास सपोर्ट भी है, तो ये मान के चल सकते हैं कि ये 2-3 रुपए के दायरे में और रेंज में घूमेगा। कोई बढ़िया ट्रेड ना तेजी की तरफ का ना मंदी की तरफ का बन रहा है अभी। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद टूटने के बाद ही कोई बड़ा अप मूव या डाउन मूव बनेगा। फिलहाल इसको पकड़ के चले कि साइड में चलेगा, ये साइडवेज चलेगा। ठीक है, आपने कह दिया न तेजी न मंदी, तो न तेजी न मंदी बाद में देखेंगे, रिजल्ट के बाद अभी कुछ नहीं करना। देखो खरीदने का मूड तो ज्यादा सुमित जी का बन नहीं रहा और कमजोर उतना दिख नहीं रहा कि शॉर्ट किया जाए। तो फिर चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। बैन से बेनिफिट 3 स्टॉक मेरे ख्याल से अभी भी बचे हुए बैन में, देखते हैं उनमें से आशीष किसे किसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। आशीष, जनरली जो स्टॉक थोड़ा भी बढ़ जाता है आप बैन में ले आते हो उसको, क्या अदानी एंटरप्राइजेस को नहीं लाएंगे आप? अदानी एंटरप्राइज तो नहीं आ रहा, नहीं लाएंगे नहीं, लेकिन एक सिमिलर स्टॉक है जो जब भी बढ़ता है बैन में आ जाता है। कौन सा? डेल्टा कॉप। आ रहा है? हाँ पक्का, आगे सर 128% हो गया मार्केट वाइड, पक्का ही है, आना ही पड़ेगा बैन में। बाकी जैसे आप बोल रहे थे बाहर निकालने में, तो प्रयास कर सकता हूं सर मनापुरम, लेकिन मुश्किल है। 80.5% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, अभी भी 80% से नीचे नहीं आई है, लेकिन समय हमारे पास 15 मिनट का बचा हुआ है। पोजीशंस और हल्की होती हैं तो हो सकता है कि स्टॉक बैन से बाहर आ जाए। बाकी L&T फाइनेंस अभी भी 82% है, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस करीब करीब 90% है, तो पक्का बैन में बना रहेगा। 2 तो स्टॉक आपके पास निश्चित हैं जो बने ही रहेंगे। एक स्टॉक ऐसा है जिसकी री एंट्री होगी, डेल्टा कॉप 128%, और मनोपुरम इसके स्लाइड चांसेस है 80.5% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। ओके, तो बाकी सारे बने रह सकते हैं, बट डेल्टा कॉप फ्रेश एंट्री के लिए हो रहा है तैयार। आज 6-6.25% ऊपर भी है। कॉल भी आया था सुबह सुमित जी की तरफ से, और स्टॉक में मोमेंटम भी बढ़िया बना हुआ है। नजर रखते हैं इस पर और देखते हैं कैसी चाल इसकी रहेगी। आइए हिमांशु जी के लिए एक बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। टू व्हीलर ऑटो स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। काफी दिनों की कंसोलिडेशन के बाद टीवीएस मोटर्स ने आज नया हाई लगाया। हीरो मोटो में पिछले कुछ दिनों की एक तेजी के बाद एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन था, और अब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से यहाँ पर भी मोमेंटम पिकअप हो रहा है। तो मुझे लगता है हीरो मोटो कॉप में BTST कर सकते हैं। 2715 2716 के आसपास के करंट लेवल्स हैं, यहाँ पे खरीदारी करेंगे 2690 के स्टॉप लॉस के साथ। और मेरा मानना है कि 2750 2775 तक के टारगेट्स हीरो मोटो में कल तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर BTST करके चलने की सलाह है। ओके, हीरो मोटो ये आपको मोमेंटम में आते हुए दिख सकता है। डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, अभी 0.5% ही ऊपर है।
बट यहाँ से मोमेंटम पकड़ने की पूरी संभावना है इस काउंटर के लिए। और ऑटो स्टॉक्स वैसे भी आपको अच्छी तेज़ी में दिखे हैं और ऑटो कंपनीज में भी काफ़ी सारे अपडेट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो ये स्पेस भी रखिए अपने रेडार पर। बजाज ऑटो पर भी रखिए नज़र, टीवीएस मोटर्स भी आपको थोड़ा एक्शन में दिख सकता है। जुबिलेंट फूड आज सुबह थोड़ा एक्टिव हो रहा था, उसके बाद थोड़ा वीक होते हुए दिखा है, बट अभी भी 1-1.25% ऊपर जा रहा है। एक बार कुणाल जी से चार्ट पर राय लीजिए। कुणाल जी, जुबिलेंट फूड भी देखें, सुबह काफ़ी एक्टिव था, सेकेंड हाफ में थोड़ा सुस्त रहा है सर। देखिए दीपांशु, यहाँ एक कंसोलिडेशन चल रहा है और कई हफ्तों से हम देख रहे हैं स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और समय लेगा, लेकिन इवेंचुअली इस ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक में एक अच्छी रैली बननी चाहिए। तो जो थोड़ा पेशेंटली वेट कर सकते हैं, बिल्कुल इसको होल्ड करके चले। मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक ये 485 के रेजिस्टेंस को पार करता है, आपको 540-550 के स्तर बहुत जल्द आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए जुबिलेंट फूड। सुबह एक्टिव हुआ था, आज थोड़ा एक्शन में दिख रहा है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में आज एक बड़ी मूव आई है, 4.5% ऊपर प्रेस्टीज एस्टेट्स। जरा इस पर एक बार नजर रखिए, चार्ट भी पुल अप करिए। 4.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, डेज हाई पर है, 500 का लेवल छूने की तैयारी में है। सुमित जी देखें सर, अभी तो खैर डीएलएफ पर आपका शॉर्ट कॉल आया था, बट प्रेस्टीज एस्टेट्स का चार्ट कैसा लग रहा है? दीपांशु, प्रेस्टीज के अंदर मोमेंटम बना है। स्टॉक ने एक अच्छी कैंडल बनाई है, पिछले 3 से 4 दिनों के हायर लेवल पे भी आ चुका है। स्टॉक के अंदर थोड़ा ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें 510 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश खरीदारी एक बार अवॉइड करें, बट एग्जिस्टिंग पोजीशंस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 500 के बाद 510 से 515 तक का मूव प्रेस्टीज में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये है आपके लिए प्रेस्टीज एस्टेट्स, जहां पर आपको एक बड़ा मूव दिख सकता है। इस बीच एक बार एनसीसी का चार्ट पुल अप करिए। बंसल जी जरा आप देखें भी काउंटर को, आज 8-8.5% नीचे है। अगर कोई ट्रिगर है तो निकालने की कोशिश करते हैं, बट बड़ा कट इस काउंटर में आया है। रीसेंट हाई से करीब 20% ये काउंटर गिव अप भी कर चुका है। एनसीसी 102 के लेवल पर बंसल जी। बिल्कुल दीपांशु, और आज एक बड़ी कैंडल भी बन रही है और टेक्निकली जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, शायद अर्निंग से पहले स्टॉक गिर रहा है और लेवल्स टूटे हैं। तो जिन्होंने भी तेजी की पोजीशन ट्रेडिंग की बना रखी है दीपांशु, लॉन्ग को अनवाइंड करना चाहिए और गिरावट बढ़ सकती है। अभी 102 चल रहा है, नीचे में 96 के अराउंड नेक्स्ट सपोर्ट आता है, तो 95-96 तक ये जो गिरावट है एक्सटेंड हो सकती है। तो जिन्होंने लॉन्ग ले रखा है ट्रेडिंग के नजरिए से, उनको एग्जिट की राय होगी। अगर ट्रेडिंग के नजरिए से लॉन्ग रखा है तो एग्जिट की राय होगी। बट चोपड़ा साहब, ये जो कट है ये वापस एंट्री के लेवल बनते हैं एनसीसी के लिए? इंफ्रा स्पेस में काफी एक्टिव रहता है, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के रेडार पर। कोई व्यू है 100 के आसपास एनसीसी पर आपका? चोपड़ा साहब, आपका ऑडियो म्यूट है सर। मुझे लगता है ये 90 और 95 में यदि मिल जाता है, 90 और 95 के बीच में, तो बहुत अच्छा जगह होगा जहाँ पे एनसीसी को खरीदा जा सकता है। निश्चित रूप से सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में, दक्षिण भारत में अच्छा काम करती है एनसीसी। और जैसे मैंने एलएनटी के बारे में बोला, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं एनसीसी के पास, बट कई बार एक नेचुरल करेक्शन जरूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कंपनी में या स्टॉक में कुछ समस्या है, हो सकता है कई बार एक आध तिमाही का रिजल्ट भी खराब हो, बट एनसीसी यदि मेरे को 90 के आसपास मिलेगा, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है नई शुरुआत करने के लिए। और ये दोबारा से 125-30 में जाने का दमखम रख सकता है, मगर अभी फिलहाल थोड़ा सा वेट किया जाए। तो ये है आपके लिए एनसीसी, जहां पर आपको रखनी है नजर। थोड़ा करेक्शन आया, थोड़ा और अगर यहां से करेक्शन आता है तो फिर एंट्री के लिए अच्छे लेवल्स बन रहे हैं। ये चोपड़ा साहब की राय। 3:20 हो चुके हैं, वक्त है अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, पिछले कुछ मिनटों में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई है सर। सेंसेक्स ऑलरेडी नेगेटिव टेरिटरी में चला गया है, बैंक निफ्टी अब सिर्फ 40 अंक ऊपर है, निफ्टी सिर्फ 20 अंक ऊपर है। इस बीच अमेरिकी फ्यूचर्स में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं है, 60 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स है, नैस्डैक फ्यूचर्स 20 अंक नीचे है। बट थोड़ी शार्प मुनाफा वसूली हमारे बाजार में आई है। रुपया डेज हाई पर है, 7 पैसे मजबूत है। यूरोप में आपको आज थोड़ी कमजोरी दिख रही है, क्या करके जाना है सर? थोड़ा नीचे आ रहा है, थोड़ा नीचे आया, डाउ फ्यूचर सपोर्ट कम कर रहे हैं। 5 मिनट का खरीदारी का काम कल भी कर सकते हैं वैसे, या फिर अगर आखिरी मिनटों में कुछ थोड़ा नीचे ठीक ठाक आ जाए तो बढ़िया बात है।
या शॉर्ट आप काट सकते हैं। तो दीप मेरे ख्याल से कल 265 285 की रेंज में मिलेगा, वहाँ खरीदना मैं प्रीफर करूँगा ओवरनाइट रिस्क रखने के बजाय, क्योंकि अमेरिका से कोई खास कंफर्ट तो है नहीं, अमेरिका वाले बढ़ तो नहीं रहे। तो इसलिए अब ओवरनाइट अगर प्रॉफिट बुकिंग अभी आ रही है, इसका मतलब है कि हमारे बाजार कहीं कहीं सेंस कर रहे हैं कि शायद अमेरिका में आज मजबूत सेशन ना हो, तो हम खरीदारी का इरादा कल के लिए टालते हैं। कल अगर मौका मिलेगा सही जगह पे तो खरीदेंगे। 18,200 का पुट खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं, शॉर्ट है, हेज करना चाहे तो 18,500 का कॉल होगा। बैंक निफ्टी 43,900 के आसपास बंद होगा, 975 950 के आसपास बंद होगा आज। तो आप चाहें तो 43,800 या 43,500 अपने रिस्क के हिसाब से पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। लॉन्ग है तो, शॉर्ट है तो 44,200 का कॉल ऑप्शन जरूर होना चाहिए। फ्रेश पोजीशन कल बनाई जाएगी, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो ये है अनिल जी की राय। अगर चाहें तो फ्रेश पोजीशन कल भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हेज ज़रूर करें। बैंक्स में शार्प मुनाफा वसूली आई, क्योंकि बैंक निफ्टी अब अपनी सारी गेंस गिव अप कर चुका है, निफ्टी भी अपनी सारी गेंस गिव अप कर चुका है। तो पिछले कुछ 5-7 मिनट का ये एक्शन है, बट काफ़ी शार्प गिरावट वाला एक्शन आपको इंडेक्स लेवल पर आते हुए दिखा है। निफ्टी की भी बात करें तो ज़्यादातर वीकनेस आपको ऊपरी स्तरों से बैंक्स में ही दिखी है। एक्सिस बैंक अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, कोटक बैंक नेगेटिव टेरिटरी में आ गया, आईसीआईसीआई, एसबीआई, इंडसइंड, इन सब में वीकनेस दिखी है। बजाज फाइनेंस में भी आपको पिछले कुछ मिनटों में गिरावट दिखी है। एचडीएफसी बैंक भी आपको वीक होते हुए दिखा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर इस समय हो रहा है। देखते हैं सुमित जी ने क्या स्पॉट किया। आज सेल कॉल्स ही स्पॉट कर रहे हैं पिछले आधे 1 घंटे से। देखते हैं उनके रेडार पर अब फ्रेश क्या है। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बैंक निफ्टी नेगेटिव होने को आ गया है, तो मेरे पास सेल साइड का स्टॉक ही आया है और बैंकिंग स्टॉक में ही आया है। और अभी जस्ट आपने बैंकिंग स्टॉक्स के नाम भी लिए थे, तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 916 रुपया फ्यूचर्स के अंदर, 916। स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक के अंदर दबाव है। एक्सिस बैंक के अंदर कल परसों तरसों तीनों दिन ऊपर में ऑलमोस्ट सेम हाई लगे हैं। 926 927 के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है और आज इसके अंदर अभी सेकंड हाफ क्लोजिंग के अंदर गिरावट आ रहा है और कल का लो भी स्टॉक के अंदर ब्रेक हो रहा है। तो एक्सिस बैंक के अंदर यहां से 1-2 दिनों के लिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। 926 का ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना है। एक्सिस बैंक में यहां पे बिकवाली करना है। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट बनेगा 905 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 895 रुपए का। 2-3 दिन के लिए ट्रेड है। 926 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें, 905 और 895 ये 2 लेवल नीचे में एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए एक्सिस बैंक, जहां पर आपको करनी है बिकवाली। आइए जय के पास चलते हैं। बिल्कुल, जय का जैकपॉट। बताएं जय। बिल्कुल दीप, जून सीरीज का 290 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन M&M फिनांस का खरीदना है। ये 9 रुपये 30 पैसे के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदने की मेरी सलाह है। एंड यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस नीचे पे रखना पड़ेगा, दैट वुड बी एट 5.4। सो 5 रुपये 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाइए, 9 रुपये 30 पैसे पर खरीदे M&M फिनांस का 290 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन या चैनल में ट्रेड कर रहा है दीप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड इसमें लगभग आपको 300 प्लस लेवल्स देखने मिलने चाहिए। इसके जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, दैट इज़ 15.5, 15.5 से लेकर 20, ये टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं M&M फिनांस के 290 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन में। बट जून सीरीज का, ना कि इस महीने की एक्सपायरी का, वो ध्यान रखिए। बट कॉल ऑप्शन खरीदना है M&M फाइनेंस के लिए। बैंक निफ्टी अब नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है, तो सारी गेंस गिव अप कर दी हैं बैंक निफ्टी में। एंड में थोड़ी शार्प मुनाफा वसूली है और सारे बैंक से आपको गिरते दिख रहे हैं। अगर आप पिछले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का चार्ट देखेंगे बैंक्स पर, तो आपको गिरावट ही दिखेगी। कोटक बैंक सबसे नीचे है बैंक निफ्टी में इस समय, करीब 1% के कट के साथ। एक्सिस, एचडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट और फेडरल, ये भी अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं। तो थोड़ा प्रेशर बाजार में बैंक्स की तरफ से आज आते हुए भी दिखा है। आईटी और बैंक्स, यहाँ पर आपको ज़्यादा आज कमजोरी दिखी है। अपोलो हॉस्पिटल्स टॉप लूजर है निफ्टी का। आज क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। एक बार वागले साहब से चार्ट पर भी राय ली जाए, काफ़ी क्लोजली ट्रैक भी करते हैं चार्ट को वागले साहब देखें सर, बड़ा कट नहीं है, 1.5% ही नीचे, बस आज का टॉप लूजर है निफ्टी का। दीपांशु, मैं इसको कंसोलिडेशन ही मानूंगा। ऊपर एक रेजिस्टेंस है 4650 के आसपास, 4650-700 के आसपास, वो वहीं से घुमा है। मुझे ऑन द डाउन साइड 4500 ब्रेक होते हुए नहीं दिखता है, ऑन द अपसाइड 4600 कन्विंसिंगली ब्रेक होते हुए नहीं दिखता है। तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे।
ओके, ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स, थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में है, बट आज का टॉप गेनर रहा है डिवीज, 3.5% ऊपर बंद हो रहा है। स्टॉक में नतीजों के बाद एक अच्छा रिबाउंड आया, नतीजे तो थोड़े मिले जुले थे, बट ओवरसोल्ड पोजीशन से एक बढ़िया रिबाउंड डिवीज आपको दिखा रहा है। बंसल जी, डिवीज में कोई राय, कोई पोजीशन अगर है तो होल्ड करके जाएं, क्या लेवल से इंपॉर्टेंट सर? दीपांशु, डिवीज का चार्ट देखें तो चार्ट दीपांशु पॉजिटिव है, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, जिनके पास है बने रहने की राय है। और एक बार दीपांशु यहाँ पर 3425 के ऊपर 3425 के ऊपर की डिसाइसिव क्लोजिंग आएगी, इसके लेवल 3425 के लेवल्स डिसाइसिवली क्रैक होंगे, तब एक बड़ी तेजी का प्रबल दावेदार बनेगा। तो जिनके पास है बने रहने की राय है, डिप्स पे खरीदें, और 3425 के ऊपर मोमेंटम के नजरिए से एग्रेसिव खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए डिवीज जिस पर रखे गए नजर। एक्शन में ये काउंटर भी बना हुआ है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी शुरुआत हुई थी, थ्रू द डे गेंस अच्छी होल्ड करी, बस आखिरी 10 मिनट में ही हमने देखा है बाजार में थोड़ी गिरावट आती हुई दिखी है, और गेंस गिव अप करके फ्लैट बंद हो रहा है बैंक निफ्टी, और गेंस गिव अप करके ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हुए दिख रहा है आपको निफ्टी भी। टॉप गेनर अदानी एंटरप्राइजेस 13% ऊपर, 2 दिनों में बड़ी तेजी अदानी ग्रुप स्टॉक्स में आपने देखी है। डिवीज लैब 3.5% ऊपर जिसकी बात हो रही थी। बजाज फिनसर्व हालांकि ऊपर से फिसला है, फिर गेंस के साथ बंद हो रहा है। आइशर और टाटा मोटर्स दोनों में खरीदारी थी। हीरो मोटोकॉर्प भी एक्टिव रहा। मारुति में भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। इसके अलावा आईटीसी ने बाजार को थोड़ा सहारा दिया है। नतीजों के बाद बीपीसीएल 1.5% ऊपर था। यूपीएल में अच्छी खरीदारी रही। एसबीआई लाइफ ये भी पॉजिटिव रहा। हिंडाल्को नतीजों से पहले एक्टिव है। टाटा कंज्यूमर, टाटा स्टील, इन्फोसिस, विप्रो यहां पर भी आपने तेजी देखी है। ब्रेथ अभी भी फेवर में है। 30 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं, बट गिरावट में आपने 20 स्टॉक्स देखे जिसमें टॉप लूजर अपोलो हॉस्पिटल्स 1.5% का कट। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक दोनों में ही आपने कमजोरी देखी। बैंक्स में टुवर्ड्स द एंड गिरावट आई है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक इन तीनों पर प्रेशर रहा। एचडीएफसी लिमिटेड भी वीक था। बजाज फाइनेंस में भी गिरावट आपने देखी। एचयूएल ये भी कमजोरी के साथ ही क्लोज हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम फ्लैट बंद होते हुए आपको दिख रहा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। जबरदस्त एक्शन डेल्टा कॉप में रहा, हालांकि अब ये वायदा कारोबार के बैन में कल आ जाएगा। एमसीएक्स में बड़ा एक्शन रहा, 5% ऊपर। बंधन बैंक काफी एक्टिव था, और उसके साथ ही आरबीएल बैंक में भी खरीदारी थी। मनापुरम अभी भी बैन में है, पर 2% ऊपर था। एबी फैशन यहाँ पर मूवमेंट रहा। एस्ट्रल सिद्धार्थ जी की पिक। पिरामल एंटरप्राइजेस, संवर्धना, मदरसन यहाँ पर भी आपने पॉजिटिव मोमेंटम देखा है। नतीजों के बाद सन टीवी ये भी थोड़ा एक्टिव ही आपको होते दिखा है। मिड कैप आईटी आज थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। एलटीआई, माइंडट्री, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एलएनटी टेक इन सभी स्टॉक्स में आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। इसके अलावा वीकनेस आई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 2.5% के कट के साथ बंद हो रहा है। डीएलएफ, सुमिजी का सेल कॉल ये भी कमजोर था। बलरामपुर चीनी, कोलगेट, एलएनटी फाइनेंस, जी एंटरटेनमेंट, जेके सीमेंट, कोफोर्ज एंड ऑफ कोर्स नतीजों के बाद आज इंडियाबुल्स हाउसिंग इसमें भी आपने थोड़ी वीकनेस देखी है। मैक्स हेल्थ केयर इसमें बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। आज स्टॉक ऑफ द डे की बात करी थी, टारगेट भी इसमें हिट हुआ था, इस पर रखेगा नजर। आज अच्छी गेंस रही इसमें। वरॉक इंजीनियरिंग दमदार नतीजों के बाद 6% ऊपर। ग्लैंड फार्मा लगातार दूसरे दिन 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद आज बाउंस बैक था, 5% ऊपर रहा ये काउंटर। मजगांव डॉक में आज एक बाउंस बैक दिखा। रूट मोबाइल में खरीदारी रही। प्रेस्टीज एस्टेट्स भी काफी एक्टिव था। आईटीआई, बीएसएनएल के ऑर्डर विन के बाद इस स्टॉक में भी अच्छी खरीदारी रही। स्ट्राइड्स फार्मा, एनएलसी इंडिया, जुबिलेंट इंग्रेविया, सुप्रजीत और मैक्रोटेक यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम रहा। बट एनसीसी 8.5% का कट। नतीजों के बाद एचईजी 7.5% का कट। फिनोलेक्स, केसी इंटरनेशनल, ग्राफाइट यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी, और नतीजों के बाद गुजरात एल्कलीज ये भी आज 3% नीचे बंद होते हुए दिख रहा है। बट अनिल जी, सारी गेंस गिव अप करके लगातार दूसरे आई थिंक एडजस्टेड क्लोज में शायद पॉजिटिव भी रहे। निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर, तो ऊंचाई से आखिरी 10-15 मिनट में थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है सर। बिल्कुल, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए बाजार। और आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। क्या आप कोई नई दमदार एसयूवी लेना चाहते हैं जो बोल्ड लुक्स के साथ स्मार्ट फीचर्स भी आपको दे, तो आज हमारा शो जिग्निशन जरूर देखिए, जिसमें हम आपको ले चलेंगे 2023 टाटा हरियर रेड डार्क एडिशन की टेस्ट ड्राइव पर, जिसमें लेटेस्ट अपडेट के साथ एडास जैसी फीचर को भी शामिल किया गया है। साथ ही हमारे स्पेशल सेगमेंट और ऑटो स्मार्ट में बताएंगे इस गर्मी के सीजन में कैसे रखें आप अपनी कार का अच्छे से ख्याल। दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड की कुछ खास खबरें। आज शाम 4:26 देखिएगा जिग्निशन सिर्फ जी बिजनेस पर। महानगरों में हार्ट डिजीज का खतरा तेजी से बढ़ा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में रोजाना 26 मौतें हार्ट अटैक की वजह से होती हुई दिख रही है। हम आपको बताएंगे कैसे इस बीमारी से आप खुद को दूर रखें, कैसे समय समय पर जांच करवाएं, खान पान कैसा होना चाहिए, और अगर हार्ट अटैक आ जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए।
एक्सपर्ट से इसी पर लेंगे सलाह। हमारे साथ होंगे डॉक्टर संजीव गेरा साहब, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल, और इसके अलावा डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट होंगे हमारे साथ, और सांची नायक, ये है लाइफस्टाइल एक्सपर्ट। इनसे करेंगे बात। बड़ा शहर दिल पर ढाए कहर, ये है हमारी आज की खास पेशकश। आपकी खबर, आपका फायदा में 6 बजे। अगर आप गर्मी की छुट्टियों में फैमिली के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि डिस्काउंट के नाम पर आप हो सकते हैं धोखाधड़ी का शिकार। मैकेफी कॉरपोरेशन की सेफर हॉलीडेज यात्रा की रिपोर्ट बताती है कि 51% भारतीय लुभावने टूर पैकेज के चक्कर में ठगी का शिकार हो चुके हैं। आज हम इन्हीं घोटालों का करेंगे पर्दाफाश, बताएंगे कि छुट्टियों के नाम पर किस तरह के चल रहे हैं फ्रॉड और इनसे कैसे बचें आप। छुट्टियों का प्लान, ठगों से सावधान, इंडिया 360 की हमारी कवर स्टोरी। बाजार बंद हुए 33 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी फाइनली दीप आपको सांत्वना देने के लिए हर इंशाल्लाह में फाइनल क्लोजिंग आई है 70 अंकों की, तो फाइनल क्लोजिंग आपके लिए बेहतर। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, उससे पहले हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी का धन्यवाद, हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब और चोपड़ा साहब का भी शुक्रिया आज साथ देने के लिए।